और ई कॉमर्स मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये इस तरह का काम है, और मैं इसको हमेशा सबसे पहले हमने मेक मनी ऑनलाइन में सबसे पहले इसको मैंने डिस्कस इसलिए किया है कि ये मेरा फेवरेट है। और एक कम है ना, ये एक इस तरह की चीज़ है कि आपको सोते हुए भी, फिर आपके टॉयलेट में भी, आपके हर जगह पे पैसे बनेंगे। हम नहीं लेना चाहता। ये जितने बंदे पाकिस्तान वालों को रिकमेंड करते हैं ना, ये तुम अमीर बनो, ये करो, ये सारे चूना लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, देसी पैसा पॉडकास्ट की दूसरी एपिसोड में आपका खुशामदीद। सर, एपिसोड नंबर 2 हमने स्टार्ट की है क्योंकि एपिसोड नंबर 1 हमने इसके अंदर हमने कहा था कि हमने लोगों को जो है वो टैक्सी ड्राइवर नहीं बनाना। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। आपने बोला था कि आपकी ख्वाहिश ये है कि कोई भी जो बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से यूके आ रहा है, अब्रॉड आ रहा है या किसी भी और कंट्री जा रहा है, आपने बोला था कि आपकी ख्वाहिश ये है कि लोग जो हैं वो टैक्सी ड्राइवर ना बन जाए। बिल्कुल। तो इस एपिसोड में मैंने ये सोचा है कि ऑनलाइन पैसे कमाने के मतलब रियलिस्टिकली सर, एक तो होता है ना वो वीडियो यूट्यूब पे बनी होती है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एक और भी चीज होती है ना, वो जी आप ऑनलाइन सर्वे फिल करें, आप ये फिल करें, आप वो फिल करें। 10 सेंट वाला काम है वो वाला, उस तरह का नहीं। मतलब ये नहीं कि इधर से कुछ गिर रहा है, इधर से मेक मनी ऑनलाइन ब्ला ब्ला, वो वीडियो सब देखते हैं वो लोग। ऐसे ही। लेकिन सर उसमें ना ये बताया जाता है ये काम शुरू कैसे करना है, और ना ये बताया जाता है कि इस काम को मुकम्मल करने के लिए मतलब एक्चुअली पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए, उसके लिए सारे के सारा प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जल्दी आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो उसके 4-5 तरीके जो हैं वो हम मतलब इन डिटेल, पॉडकास्ट का तो मकसद ये होता है कि बंदा इन डिटेल उनको डिस्कस करे। ठीक है। तो वो मैं सारे के सारे डिस्कस करना चाहता हूँ इस सारी की सारी पॉडकास्ट के अंदर। और सर उसके अलावा आप बताएं क्या चल रहा है आपकी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर, क्या सूरत हाल है। वैसे मैं एक बात करना चाहूँगा, एपिसोड नंबर 1 के अंदर ये पीछे जो है वो हमारा दरख्त नहीं उगा हुआ था, तो आपने इसको कौन सी खाद डाली है कि ये दरख्त उग गया हमारा? ये पाकिस्तान से सर 1 नंबर खाद लेके आए हम लोग। पाकिस्तान में भी चीज़ें खाद 1 नंबर मिलती है, क्योंकि देखें ज़राअत वाला मुल्क है। हमारी काफ़ी सारी जो इकॉनमी है वो ज़राअत पे चलती है। सही है। तो खादें 1 नंबर है। तो हमने कहा यार पॉडकास्ट शुरू करनी है, पीछे पेड़ शेड होना चाहिए, थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम होना चाहिए, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज में भी थोड़ा अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो हमने कहा एक जो है वो दरख्त ले आते हैं। तो आपने बोला कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन पैसे कमाने, पहले तो ये बताएं ऑनलाइन पैसे जो कमाए जाते हैं क्या क्या तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के? सर ऑनलाइन पैसे कमाने के जो रियलिस्टिकली 3 से 4 तरीके हैं ना, ठीक है, मतलब ये उसकी मेजर कैटेगरीज में आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली हम उसको माइनर कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। नंबर 1 मैं, अच्छा ये जो मैं सारी की सारी बातें करूंगा ना, वो ये सारी की सारी तरीके वो हैं जिनसे मैंने खुद पैसे ऑनलाइन कमाए हुए हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं कि किसी की यूट्यूब वीडियो देख के बस उसकी ट्रांसलेशन मार रहा हूँ या फिर मतलब कुछ इंटरनेट पे पढ़ लिया। वो तो सारे लोगों को पता है कि आपका इंग्लिश चैनल है, आप उस पर ट्यूटोरियल्स वगैरह भी अपलोड करते रहते हैं, आप अपनी जो है वो सेल्स वगैरह भी स्क्रीनशॉट्स अपलोड करते रहते हैं। बिल्कुल। वो तो सब लोगों को पता है कि ये बंदा जो है वो, ये भाई जो हैं ये खुद काम करते हैं। तो उसके अंदर मतलब सबसे ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ा है ई कॉमर्स, ठीक है, और उसके बाद जो है वो फ्रीलांसिंग है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग में मतलब मैं आपको प्रॉपर तरीके बताऊंगा, ई कॉमर्स में भी प्रॉपर तरीके बताऊंगा। फिर आपकी मतलब ये सोशल मीडिया वाली साइड है, ठीक है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सारी वो चीज़ें, ठीक है। और फिर आपकी वही जो साइड में छोटी इनकम है, मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, ईमेल मार्केटिंग करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आती हैं। तो मेरे ख़्याल में बिकॉज़ मेरा सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो ई कॉमर्स का है, तो मैं तो हाईली हर बंदे को यही रिकमेंड करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो ई कॉमर्स के अंदर एज अ साइड हसल, ठीक है, उसको स्टार्ट करे एज अ फुल टाइम जॉब जो उसकी वो कर रहा है। तो स्लोली जब उसके कुछ पैसे बनना शुरू हो जाएंगे उसका पता चल जाए, क्योंकि मेरे लिए भी सेम यही था। आपको पता है मोबाइल फ़ोन शॉप से मैंने ट्रांजिशन किया था ई कॉमर्स की तरफ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो ट्रांजिशन करने के तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, शॉप सेल करने के 3 से 4 महीने पहले मैंने देखा कि मेरी ई कॉमर्स से कितनी इनकम आ रही है, तो वो क्या मेरे फुल टाइम लिविंग के लिए इनफ है। तो फिर उसके बाद मैंने शॉप सेल की थी। तो फ़र्ज़ करे अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, पहले उसको एज अ साइड हसल ही वो स्टार्ट करता है,
लेकिन जब वो ये रियलाइज़ करता है कि यार इससे मेरी फुल टाइम इनकम आ रही है, फिर वो अपना कैरियर टोटल जो है वो स्विच कर सकता है। तो स्टार्ट तो हर बंदा जो है वो साइड हसल से ही करता है। तो ई कॉमर्स अगर एक बंदे ने, पहले तो बताएं कि ई कॉमर्स जो है वो हाउ डू यू डिफाइन ई कॉमर्स? ठीक है सर, ऑनलाइन पैसे कमाने के ओवरऑल मेजर कैटेगरीज में जो टॉप मेजर कैटेगरी है उसके दो ही तरीके, या आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल करें, ठीक है, या आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करें। सर्विसेज या प्रोडक्ट? सर्विसेज और प्रोडक्ट। ई कॉमर्स इस तरह का है जिसमें इस कैटेगरी के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं। प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं। अच्छा, अभी प्रोडक्ट को फुलफिल करने के डिफरेंट तरीके, उसमें से दो मेजर तरीके जो हर बंदा मतलब बात करता है, नंबर 1 ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, और नंबर 2 ये है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से, मतलब वो मैन्युफैक्चरर आपका यूके हो सकता है, आपका या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, ठीक है, जो थोक में सामान बेचते हैं, वो चाइना हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है, वो इंडिया हो सकता है, वहाँ से लेट से मेरे पास ये टिश्यू पेपर ही यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको ये मिसाल ही दे देता हूँ, ठीक है, मैंने ये बल्क में टिश्यू पेपर चाइना से उठा लिए सस्ते रेट पे, यहाँ पे आके मैंने ईबे पे लगा दिए, मैंने अमेजोन पे लगा दिए, लेकिन इसके लिए है कि ऑब्वियसली मुझे अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। ऐसा ही है। और फिर यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली ये चीज़ें स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए, फिर जब ऑर्डर आएगा उसको पैक करके भेजूंगा, फिर उसके लिए जगह चाहिए, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है वो एक होल सेल की कैटेगरी के अंदर आता है ई कॉमर्स में। और दूसरी चीज़ आपने बताई ड्रॉप शिपिंग। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बेहतर ये रहेगा, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग जो है वो उसका बहुत शोर शराबा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ड्रॉप शिपिंग को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम होल सेल और प्राइवेट लेबल जो मतलब अमेज़ॉन है, ईबे है, सब मतलब किधर करनी चाहिए, क्या सूरत हाल है, वो जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। ई कॉमर्स में आपने दो तरीके बता दिए, एक होल सेल से चीज़ें आप बाय कर लें, बिल्कुल स्टोर कर लें, उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी आपकी, ठीक है, पैकिंग में भी टाइम लगेगा, फिर आप उनको लिस्ट कर दें ईबे अमेज़ॉन पे, ठीक है। दूसरा चीज़ आपने बताया कि ड्रॉप शिपिंग, लेकिन आजकल जो है वो ज़्यादातर आवाम ड्रॉप शिपिंग की तरफ ही जाती है, क्योंकि एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, आपके पास कोई एक स्टोरेज स्पेस होना ज़रूरी नहीं है, और इतना मतलब वो क्या उसको कहते हैं, कॉन्टैक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने चाइना में कॉन्टैक्ट करना है या किसी और होलसेल डीलर को कॉन्टैक्ट करना है। तो ड्रॉप शिपिंग, हाउ डज ड्रॉप शिपिंग वर्क्स इन एक्चुअल, लाइक? ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये है कि मैं लेट्स से एज अ सेलर मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं एक सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। सप्लायर के साथ, वो जो सप्लायर है ना, इस सप्लायर में भी फ़र्क है, वो जो सप्लायर है वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, मतलब वो डायरेक्ट कस्टमर को खुद सेल नहीं करता, वो ड्रॉप शिपर्स के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, आप अपने ईबे या अमेज़ॉन स्टोर को उनके इन्वेंटरी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैं आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर बन जाए 2 मिनट के लिए, ठीक है, आप ये रिमोट सेल कर रहे हैं, सही है, आप ये अपने पास मैं ये रिमोट सेल कर रहा हूँ, आपके पास ये स्टॉक में इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं एज अ जैन शाह, मुझे ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग या अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नजम भाई आपके पास ये रिमोट, आप पहले, मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपकी इन्वेंटरी में देखता हूँ आपके पास सर ये रिमोट है, आप ये कप सेल कर रहे हैं, ये माइक्रोफोन लट से सेल कर रहे हैं, मैं आपसे वो ख़रीदूंगा नहीं, मैं आपके वो जो इमेजेस वगैरह है ना उनको कॉपी करके अपने ईबे के स्टोर पे लगा दूंगा। फ़र्ज़ करें आपकी प्राइस जो है वो अभी 2 पाउंड है इस रिमोट की, तो मैं उसको अपने स्टोर के ऊपर 5 पाउंड का लगा दूंगा, 3 पाउंड का प्रॉफिट लेंगे। 3 पाउंड ऑब्वियसली उसमें फ़ी और सारा कुछ आता है, लेकिन वो ज़रा डिटेल में चला जाता है, लेकिन सादा अल्फाज में ये समझिए कि 3 पाउंड का प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब मेरे पास ऑर्डर आएगा ना, तो आपको सप्लायर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो जब मेरे पास ऑर्डर आएगा आप मेरे लिए उस ऑर्डर को फुलफिल कर देंगे। तो कस्टमर आता है, वहाँ से कस्टमर आ गया, उसने बोला है कि हाँ जी ये रिमोट मैंने, उसने मेरे स्टोर पे देख लिया है, 5 पाउंड उसने मुझे दे दिए, उस 5 पाउंड में से 3 पाउंड मैं रख लूँगा और 2 पाउंड मैं आपको दे दूँगा, तो वो जो है वो आप ऑर्डर आगे जाके फुलफिल कर देते हैं।
ड्रॉप शिपिंग ओवरऑल यही है, आप एज अ मिडल मैन काम कर रहे हैं बस। तो अगर मैं बंदा हूँ, अब आपने थोड़ी देर के लिए मुझे एक सप्लायर बनाया कि मेरे पास ये रिमोट है, बिल्कुल, और बीच में एक मिडल मैन मेरे पास आया जिसने देखा मेरे पास रिमोट है और वो एज अ मिडल मैन काम करना चाहता है बीच में, इस रिमोट को वो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू सेल करना चाहता है। अब लेट्स से कि मैं वो कस्टमर हूँ जिसने वो रिमोट लेना है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली उस बंदे के पास खुद क्यों नहीं जाकर रिमोट ले लेता जो 2 पाउंड का, जिधर से मुझे सस्ता मिल रहा है। मैं 5 पाउंड वाले बंदे से रिमोट क्यों लूंगा? मैं भी अपनी रिसर्च करूंगा ना, कहाँ पे प्राइस क्या है, कहाँ पे प्राइस क्या है। बिल्कुल। तो एक जगह से मुझे चीज़ 2 पाउंड में मिल रही है, एक जगह से मुझे चीज़ 5 पाउंड में मिल रही है, तो मैं बीइंग अ कस्टमर, मेरे लिए तो यही बेटर होगा कि मेरे एक जगह से 3 पाउंड बच रहे हैं, तो मैं फिर 5 पाउंड वाले बंदे के साथ क्यों जाऊंगा? अच्छा, अभी ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ठीक है। और यही एक ड्रॉप शिपिंग का कौन है। मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में, अगर आप मुझे 2 से 3 मिनट अलाउ करें तो मैं इसका जवाब आपको थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूँगा। इसका जवाब भी तो चाहिए ना मुझे। बिल्कुल, यही तो मैं चीज़ सोचता हूँ सर। देखें, जब आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो आप सप्लायर किसको यूज़ करते हैं उसके भी आगे से 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये 2 जो कैटेगरीज हैं ये इस चीज़ के साथ भी लिंक करती हैं कि क्या ड्रॉप शिपिंग करना ईबे के ऊपर और अमेजोन के ऊपर विद इन देयर टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी प्लेटफॉर्म जो है वो इसको अलाउ नहीं करते, ईबे अमेजोन दोनों अलाउ नहीं करते, ठीक है। लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के 2 डिफरेंट तरीके हैं क्या। मैंने आपको बोला आप एक सप्लायर हैं, सप्लायर हैं आप, B2B बिजनेस है, आप बिजनेस टू बिजनेस सेल करते हैं, ठीक है। आप B2C सेल नहीं करते, बिजनेस टू कस्टमर सेल नहीं करते, आप बिजनेस टू कस्टमर सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप कस्टमर को तो सेल करेंगे ही नहीं। अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाके वो रिमोट बाय करना चाह रहा है तो अक्सर ड्रॉप शिपिंग जो सप्लायर है, ठीक है, वो सिर्फ ईबे के स्टोर्स के साथ लिंक होते हैं, अमेजोन के स्टोर्स के साथ लिंक होते हैं, तो वो तो सिर्फ उन जो स्टोर ऑनर्स हैं उनको ड्रॉप शिपिंग फुलफिल करने देते हैं। मतलब वो अगर किसी का कस्टमर अकाउंट है ईबे अमेजोन पे तो उसको वो सेल नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप मतलब कस्टमर भी तो आगे सेल ही करेगा ना, तो वो सेल करने के लिए वेबसाइट के ऊपर सिर्फ लगा सकता है। मगर मैं अगर आपकी एज अ सप्लायर आपकी वेबसाइट पे जाता हूँ ना, मैं एज अ कस्टमर कुछ बाय करने की कोशिश करता हूँ तो आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे बाय करना। अगर मेरा ईबे का अमेजोन का स्टोर होगा ना, ठीक है, तो फिर आप मेरे लिए ऑर्डर फुलफिल कर देंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, ये एक प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है जिसने ये काम, उसने अपना बिजनेस ही ड्रॉप शिपर्स के लिए स्टार्ट किया। तो इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए वो जो B2B आपका उसको क्या कहते हैं, B2B एक बिजनेस है, हाँ, उनका सप्लायर का B2B कनेक्शन है, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए वो बिजनेस को दे देंगे लेकिन कस्टमर को दे देंगे, कस्टमर को नहीं देंगे। इसकी मतलब उनका काम ये है कि उनके पास 10,000 प्रोडक्ट पड़ी हुई, 10,000 प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हर बंदे का अपना अपना बिजनेस है। अभी जो बंदा कार बना रहा है ना, ठीक है, वो कार को रिपेयर नहीं कर रहा, ऐसा ही है, ठीक है। अभी फर्ज करें हर बंदे ने उस हिसाब से अपनी लाइन के अंदर बिजनेस पकड़ा हुआ है, तो वो जो ड्रॉप शिपिंग वाला सप्लायर है, जो प्रॉपर लेजिटिमेट सप्लायर है, जिसके पास इन्वेंटरी पड़ी हुई है, जिसके पास आप अपना स्टोर उनके साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है, वो खुद डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करते। उनका काम ही ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ काम करना है। अच्छा, एक ये तरीका हो गया ड्रॉप शिपिंग का। दूसरा तरीका सर ये है कि आप मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि ड्रॉप शिपिंग आप मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस करें। अच्छा, ये जो पहला मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग का तरीका बताया है ना, जिसमें आप एक लेजिटिमेट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ काम करते हैं, ये विद इन ईबे टर्म्स एंड कंडीशन है, ये विद इन अमेजोन टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, ईबे अमेजोन जो ये ड्रॉप शिपिंग है जो B2B है, जी बिल्कुल, आप कोई B2B वाला सप्लायर यूज कर रहे हैं। B2B वाला सप्लायर जो है वो ईबे अमेजोन भी अलाउ करता है आपको? बिल्कुल अलाउ करता है, मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशन में, अगर विद इन टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। अगर एक बंदे का अकाउंट है तो वो बंद नहीं होगा इस तरह। अगर बंद हो भी जाएगा तो अगर आप ये आर्ग्यू करेंगे कि मैं तो एज अ फुलफिलमेंट मेथड के लिए एक सप्लायर यूज कर रहा हूँ जो कि मेरे ऑर्डर फुलफिल करता है, ठीक है, तो उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा। सही है। ईबे अमेजोन मसला करता है, जो मैं आपको दूसरा ड्रॉप शिपिंग का तरीका बता रहा हूं, मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस। वो किस तरह वर्क करता है? वो फर्ज करें ये आपका रिमोट आपने देखा है कि अमेजोन के ऊपर 5 पाउंड का लगा हुआ है,
मैंने आप आके ईबे के ऊपर 10 पाउंड का लगा दिए। अच्छा, विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक, विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक तो होता ही है कि जब मैंने ऑर्डर आया मेरा, आप एज अ कस्टमर आए मेरे ईबे स्टोर पे, आपने 10 पाउंड का ये रिमोट परचेज किया है, मैं आपका शिपिंग एड्रेस जाके अमेजोन पे डाल दूंगा और आपके बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, लेकिन अपनी जेब से तो मेरे 5 पाउंड जा रहे हैं ना, तो 5 पाउंड मेरी जेब में प्रॉफिट है। तो इसमें मैं आपका वो भी क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूंगा कि कस्टमर पहले अमेजोन पे जाके खुद क्यों नहीं देखता। सर उसकी सबसे अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग भी काम करती है, मैं ये नहीं बोला कि ये काम नहीं करती, लेकिन ये अगेंस्ट ईबे टर्म्स एंड कंडीशन है और इसमें आपका अकाउंट बैन होने का भी खतरा है, लेकिन लोग करते हैं। ईबे अमेजोन को तो नहीं पता कि कहाँ से फुलफिलमेंट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फ़र्ज़ करें हमारे घर में मतलब अक्सर हमारा तो इस जो है वो ऑब्वियसली नीश से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि जब अमेजोन का पैकेज आएगा उसकी एक पर्टिकुलर पैकिंग होगी, लेकिन जो नॉर्मल सिविलियन है उनको तो नहीं पता कि फर्ज करें अमेजोन का पैकिंग, अमेजोन की पैकिंग, उन्होंने पैकिंग थोड़ी देखनी है, उन्होंने जो अंदर प्रोडक्ट है वो देखनी है, पैकिंग से क्या तो लेना। उसमें कस्टमर भी इतना एतराज नहीं करता, लोग सोचते रहते हैं यार ये अमेजोन की पैकिंग में आएगा ये वो, लेकिन ये अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन है। पीपल गेट अवे विद इट एज लॉन्ग एज दे गेट अवे विद इट। ठीक है, जिस दिन अकाउंट बैन हो गया, लोगों के बैन होते हैं, लोग जाके नया बना लेते हैं, मतलब जब तक जुगाड़ लगता है लोग लगाते हैं, जुगाड़ लगता है लगा लेते हैं। इसमें फायदे नुकसान हम बाद में बात करेंगे, लेकिन लोग ये भी करते हैं और इससे अच्छे भले पैसे भी कमाते हैं। अच्छा, ठीक है, अमेजोन से ईबे ड्रॉप शिपिंग, ईबे टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस से, टीमू से आजकल लोगों ने स्टार्ट की है, लोगों ने आजकल ईबे से टिकटॉक पे ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट की हुई है, तो ये सारे जुगाड़ वाले काम है। अच्छा, ये अगेंस्ट ईबे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अभी आपका ये सवाल कि कस्टमर दूसरी मार्केट प्लेस पे खुद क्यों नहीं जाता? ऐसा ही है, कस्टमर सर दूसरी मार्केट प्लेस पे खुद इसलिए नहीं जाता कि जब आपकी पेमेंट डिटेल, आपकी शिपिंग डिटेल्स एक प्लेटफॉर्म के साथ सेव हो जाती है ना, तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दोबारा जाना और वहां से ही ऑर्डर प्लेस करना, क्योंकि उसमें आपको शिपिंग एड्रेस दोबारा से नहीं डालना पड़ेगा, उसमें आपको पेमेंट की इंफॉर्मेशन दोबारा से नहीं, कस्टमर की अपनी कन्वीनियंस है, ऑलरेडी सेव है, और तो कस्टमर दोबारा जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च नहीं करता, क्योंकि वो पहले लॉगिन बनाऊंगा, फिर पेमेंट की डिटेल डालूंगा, फिर शिपिंग की डिटेल डालूंगा, तो यहाँ पे हर बंदा जो है वो कन्वीनियंट जाता है। वो कहता है 3 पाउंड एक्स्ट्रा लगा लो, नहीं वो उसमें वो सोच ही नहीं रहा 3 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वो बस उसकी एक प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल्टी है। वो अमेजोन से बाय कर रहा है तो अमेजोन से बाय कर रहा है, उसमें उसको कन्वीनियंस मिल रही है, उसमें उसको मतलब उसके इकोसिस्टम में फंसा हुआ है। ईबे से बाय कर रहा है तो ईबे से बाय कर रहा है, वहां पे उसकी डिटेल सेव है, वहां पे उसका सारे का सारा ये सिस्टम जो है वो सेव है। ठीक है, लेकिन जिस दिन उसको समझ आएगी कि यहाँ से मुझे चीज़ महंगी पड़ रही है, फिर भी वो नहीं करेगा। सर अलमिया ये एक सोसाइटी में ज़्यादातर लोग ना समझे, तो ये उसकी बेस के ऊपर चल रही है। नहीं, फॉर एग्जांपल बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं एक चीज़ बाय करनी है, सपोज मैं एक ट्रैक सूट बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो 2-3 वेबसाइट्स पे जाऊंगा, कंपेयर करूंगा क्या प्राइसेस हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, रिव्यूज़ चेक करूंगा, मैं तो एक अच्छी खासी रिसर्च करके, मतलब सर उसके जवाब में मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि जो ड्रॉप शिपिंग है ना, वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप उन प्रोडक्ट्स की करें जिनकी प्राइस अंडर 30 पाउंड हो, क्योंकि जब भी मतलब, और यूएस के अंदर ओवर $50 ना हो। यूएस के ऊपर बंदों की अंदर कंज्यूमिंग पावर ज़्यादा है, यूके के अंदर तकरीबन 30 है। ठीक है, तो उसमें ये है कि हम जो है वो 30 पाउंड से नीचे की जब कोई चीज़ लेते हैं ना, तो हम उसमें डबल मतलब इतना नहीं सोचते। जब 30 से ऊपर जाएगी ना, तो फिर हम जो है वो वेबसाइट्स का कंपैरिजन और आगे पीछे कर लेते हैं। 30 पाउंड से नीचे की प्रोडक्ट्स देखो, ठीक है, उनमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करो, और फिर जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और उसमें किसी बंदे को कोई डाउट भी नहीं होगा कि मेरे यहाँ पे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, मेरे यहाँ पे कम पैसे लग रहे हैं, और वहाँ पे कस्टमर फिर आपके लिए फंस जाएगा। बिल्कुल सर, ये हमने समझा दिया ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। इसके 2 तरीके क्या हैं? एक हो गया जी बिजनेस टू बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, और जिसमें बीच में आप मिडल मैन काम करते हो, और दैट इज लीगल इन टर्म्स ऑफ अमेजोन एंड ईबे, टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू वो उस पर पूरा उतरता है। ठीक है, दूसरा है मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस में एक सजेशन टिप आपके लिए, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो 30 पाउंड से नीचे इवन दूसरी तरफ भी एज अ सप्लायर से भी आपने करनी है तो आप 30 पाउंड से नीचे की तरफ 30 पाउंड से नीचे की तरफ रखें। लेकिन अगर आप यूएस में हैं तो $50 तक नीचे करें, क्योंकि वहां पे कंज्यूमिंग पावर जो है वो ज्यादा है लोगों। ठीक है,
अच्छा जी, ये 2 तरीके हो गए ड्रॉप शिपिंग के। बिल्कुल सर। अभी मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये 2 तरीके तो हमने बता दिए। अगर ये तरीके अगर किसी ने शुरू करने, मतलब कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और एट द एंड ऑफ डे ये स्टार्ट कैसे की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसका स्कोप कितना है एट द एंड ऑफ डे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे स्टार्ट करते हैं कि ईबे, अमेजोन और शॉपिफाई के अंदर से ड्रॉप शिपिंग जो है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे बेहतर है। ठीक है। तो मेरी नज़र में, मतलब मैं इस चीज़ को कोई माइंड में नहीं रख रहा कि मैंने काम ईबे से स्टार्ट किया था। ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की ही बात करते हैं। सर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इस तरह का है कि मतलब शॉपिफाई जो है ना, एक्चुअली शॉपिफाई एक टूल है जो कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करने देता है। शॉपिफाई कोई मार्केट प्लेस नहीं है। मतलब जिस तरह ईबे एक मार्केट प्लेस है, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, अली एक्सप्रेस एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर कस्टमर जाता है और जाके प्रोडक्ट्स को सर्च करता है। ठीक है। शॉपिफाई तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है ना उनका। वो तो सिर्फ एक टूल है जो कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करने देता है। उनका कोई सर्च इंजन नहीं है, आपकी अपनी वेबसाइट। हाँ, एट द एंड ऑफ डे वो आपकी अपनी वेबसाइट ही है। शॉपिफाई सिर्फ आपको वो होस्ट करने देता है, आपको डिजाइन करने देता है। तो जब लोग बात करते हैं ना शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, तो सर अगर आप बिगिनियर है ना, तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, फ़र्ज़ करें आप एक वेबसाइट बना लेते हैं। मैं अभी एक वेबसाइट यहाँ पे बैठ के डिज़ाइन करता हूँ, वहाँ पे मैं ये आईफोन है उसको मैं £1 में लगा देता हूँ, 300 रुपये 350 रुपये में लगा देता हूँ। जाएँ जाके ढूंढें, अभी ख़रीद लें, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको डोमेन का नहीं पता मैंने उसकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की, आपको मिलेगा कैसे? और वो एक मार्केट प्लेस भी नहीं है। मार्केट प्लेस भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसने शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करनी है उसको, मतलब शॉपिफाई पे तो बनाना ऐसे ही है जैसे कब्रिस्तान में आपने पीसी खोल ली है, फोन करने तो कोई भी नहीं आएगा। तो उसको चलाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगी। और वो एडवर्टाइजिंग किन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं? आप गूगल पे एडवर्टाइजिंग करें, आप फेसबुक एड्स पे एडवर्टाइजिंग करें, लेकिन उसके लिए बजट चाहिए। तो ड्रॉप शिपिंग का तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना। हाँ, ड्रॉप शिपिंग का तो पहला मेन जो है वो मुद्दा ये था कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है। अच्छा, तो मार्केट प्लेसेस के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि जो ईबे ड्रॉप शिपिंग है ना, वो लेस बैरियर टू एंट्री है। ईबे पे कस्टमर ऑलरेडी आता है ड्रॉप प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, क्योंकि वो एक प्रॉपर मार्केट प्लेस है। वो एक प्रॉपर मार्केट प्लेस है। अभी सर हमारे व्यूअर्स ऑब्वियसली यूके की बेस में है। मैंने वो लास्ट जो हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट थी उसमें मैंने देखा कि हमारे मतलब व्यूअर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो हमारे जो 37% व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। अच्छा। और हमारे जो बाकी के व्यूअर्स हैं 63% वो यूनाइटेड किंगडम से हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग आपने स्टार्ट कैसे करनी है, इसको मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा 2 डिफरेंट चीज़ों के अंदर। एक वो लोग जो पाकिस्तान से हैं और एक वो लोग जो यूके से। दोनों के लिए डिफरेंट होगा। दोनों के लिए थोड़ा सा अकाउंट बनाने का मैकेनिज्म डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा पूछते हैं और उनके बारे में कोई गाइडलाइन भी नहीं है, तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे लेजिटिमेट तरीका है ना, जिसमें आपको अकाउंट बैन होने का ख़तरा नहीं है और दूसरे तीसरे मसले मसाइल नहीं है आपको, वो ये है कि आपका कोई मामा चाचा कज़न अगर आपका यूके में, आप यूएस में रह रहे हैं ना, तो उनके नाम पे अकाउंट बनाएं, उनकी बैंक डिटेल इस्तेमाल करें और फिर जो है वो स्टार्ट करें उनके साथ मिलकर। और उसमें ये है कि उनको फुल टाइम वर्क अलाउ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फुल टाइम वर्क ऐसे ही है। हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि लोग अक्सर मुझे पूछते हैं यार हमारा तो मामा चाचा होता कोई नहीं है, तो फिर ये टू बी ऑनेस्ट विद यू आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये टोटल जुगाड़ वाला का। अच्छा। तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे या यूएस के अंदर एक लिमिटेड कंपनी या LLC, यूएस में इसको LLC बोलते हैं, यूके के अंदर इसको लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, आप वो यहाँ पे रजिस्टर करें। लिमिटेड कंपनी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है। तो आप उसके लिए बंदे का कोई रिश्तेदार या बंदे का खुद होना जरूरी नहीं। लिमिटेड कंपनी कोई भी रजिस्टर कर बिल्कुल। और लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिकॉज यहाँ पे नहीं रह रहे तो उस आपके पास एड्रेस तो नहीं होगा, ऐसा ही है। तो फिर आपको वर्चुअल एड्रेस कोई बाय करना पड़ेगा। वर्चुअल एड्रेस बाय करने की तकरीबन आपकी 100 से 150 पाउंड साल की कॉस्ट है।
100 से 150 पाउंड साल पाउंड। तो ये पाकिस्तानी जो देख और रहे हैं ये प्रोवाइडर्स कौन है फिर वर्चुअल एड्रेस, मतलब आप क्या सर ये प्रोवाइडर्स जो है वो तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है ठीक है वो तो फिर हम अपने अजीज़ों को देते हैं, अजीज़ों को देते हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त भाई वाले, हाँ, जो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं, जो हमें जो है वो 1-on-1 कांटेक्ट करते हैं। मतलब वो आपके जो एनरोलमेंट वाले हैं। एनरोलमेंट वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मतलब आप गूगल कर सकते हैं इसको, ठीक है, गूगल करके आप जो है वो वहाँ पे देख लें। और इसके अलावा जो उसकी 100 से 150 पाउंड कास्ट है, तो वो देखें, जो मैं रिकमेंड करूंगा या लोग जो खुद करके ढूंढेंगे वो तो उन दोनों में कोई इतना फर्क, दोनों में इतना फर्क कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी है आपकी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना, ठीक है सर। उसकी जो गवर्नमेंट की फीस है वो 12 पाउंड है, 12 पाउंड पर मंथ, 12 पाउंड वन ऑफ कंपनी रजिस्टर करने की, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम वो है। अच्छा, तो वो आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद आपको डिफरेंट अकाउंट्स प्रोवाइडर के साथ जुगाड़ ही करना है। आप मोन्जो में ट्राई कर लें, आप टाइड में ट्राई कर लें, आप रेवोलू में ट्राई कर लें, जिसमें आपका अकाउंट खुल गया, बिजनेस अकाउंट लिमिटेड कंपनी की बेस के ऊपर, लिमिटेड कंपनी की बेस पे, वो लिमिटेड कंपनी के नाम पे अकाउंट होगा, वो लिमिटेड कंपनी के नाम पे अकाउंट होगा। तो ये सर जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनका ये तरीका कार है, सही है। अभी सर गुस्सा मुझे इस चीज़ पे आता है कि जो लोग यूके में बैठे हुए ना, उनके लिए ईबे अमेजोन बनाना ऐसे ही है जैसे गूगल का नया अकाउंट बनाना है। तो ये लोग पाकिस्तान वाले इतने जुगाड़ करते हैं, बेचारे पैसे देते हैं, ये वो हर बंदा पाकिस्तान से मुझे कांटेक्ट करता है, जैन भाई करना है, लेकिन मैं उनको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये जितने बंदे पाकिस्तान वालों को रिकमेंड करते हैं ना, ये तुम अमीर बनो, ये करो, ये सारे चूना लगा रहे हैं, सारे चूना लगा। हाँ, ये जुगाड़ वाला काम है, ठीक है। नहीं मतलब आपने इतनी डिटेल में बता दिया, ड्रॉप शिपिंग का बता दिया, लिमिटेड कंपनी रजिस्टर का बता दिया, ये तो टू बी ऑनेस्ट मैं सारी बातें पहली दफा सुन रहा हूँ। मतलब सर ये सारे बंदे कोर्स में बताते हैं, ये सारे बंदे कोर्स में सारे बंदे कोर्स में बताते हैं, जो कि आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो मैंने बोला ना कि मैं मतलब जो है वो अपने जो अजीज़ो अकारब से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उनको कोर्स सेल करना चाहता हूँ, उसमें सर मेरा ये है कि मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि मैं एक तरफ लीन नहीं होना चाहता। लोग पता क्या समझते हैं, अगर मैं कोई चीज़ रिकमेंड करता हूँ ना, तो लोग ये समझेंगे कि इसका जैन भाई ये चीज़ जैन ने बोली है तो इसके अंदर जैन को कोई अपना भला है, अपना भला। हमने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, की बात हमारा क्या भला है। अगले दिन एक बंदा मेरा मतलब बड़ा जानने वाला था, तो मुझे पाकिस्तान से उसने कांटेक्ट किया, तो मुझे बोलता है जैन भाई मुझे वहाँ पे वर्चुअल एड्रेस जो है वो बाय करना है, मुझे एक यूके की सिम चाहिए, अच्छा, और साथ में मुझे जो है वो लिमिटेड कंपनी ओपन करनी है। तो मैंने मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि टोटल मैंने सही एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके उसको बताया कि आपके लट से 80,000 या कितने लग जाएंगे पाकिस्तानी, या 50 या 30, मुझे सही फिगर नहीं पता अभी, ठीक है। तो वो मुझे बोलता है जैन भाई कुछ मोहब्बत करे ना, तो कसम से मेरा दिल किया कि मैं ये बॉक्सिंग ग्लव ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इधर से पहन को पाकिस्तान चला जाए, पहन के मैं जाऊं पाकिस्तान और उसको इतना मारूं, ठीक है, कि मतलब मैं मारूं और गिनूं ना। सर उसकी वजह ये है कि मतलब वो जो वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइडर है उसकी फ़ी मैंने पे की है, वो जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो मैंने पे की है, तो इसमें मैं कौन सा भला करूं, मैं कौन से इसके अंदर से पैसे ले रहा हूं। 12 पाउंड की कंपनी रजिस्ट्रेशन फी, हाँ, तो फिर बाकी वो वर्चुअल एड्रेस जो आपको मिलेगा उस हिसाब से फिर बैंक अकाउंट वालों के तरले करने हैं, तो इसके बंदा अभी क्या बोले। अभी आप नादरा के दफ्तर में जाएं, आपने शनाख्ती कार्ड की फीस देनी है, वो उनको बोले यार को थोड़ी मेहरबानी करो क्या बात हुई है अभी, एक लीगल रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी है, तो लोग सारी इस तरह करते हैं। वो बोलते हैं कि जैन भाई ने ये कंपनी रिकमेंड कर दी है, तो जैन भाई का इसके अंदर कोई लालच है, तो फिर मुझे बोलेंगे मोहब्बत करें। तो वो मैंने एक मजाकिया तौर पे आपके बोला था कि वो जो लोग बोलते हैं ना मोहब्बत करें, तो उस हिसाब से मैंने उसको बोला। फिर लोग ये समझते हैं कि इसका यार पता नहीं अंदर को अपना इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ भाई 10,000 प्रोवाइडर है, आप जाके उसको गूगल कर लें, खुद सर्च कर लें। अगर मतलब आपको लग रहा है कि इसमें हमारा कोई फायदा हो रहा है, कोई डाउट में आप तो हमारा फायदा नहीं करना चाह रहे, सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं, जो कि है भी नहीं हमारा, हम तो आपकी कन्वीनियंस के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यह है कि आप खुद अपने आप पे रिसर्च कर सकते हैं। सर अल्लाह ताला का शुक्र है जो कि मैं इतना ओपनली बोल देता हूँ ना कि मेरा कोर्स ना ले, ठीक है, मैं इनको बोलता हूँ कि भाई मुझे आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। सर ये जो है वो रब का शुक्र है कि मैं इनके फायदे पे रिलाई नहीं करता। मुझे कोर्स बेचने के लिए मतलब मेरी जो रोटी है वो कोर्स बेचने से नहीं आती। ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो इस तरह का चल रहा है मेरा अपना कि मुझे कोर्स बेचने की जरूरत नहीं है।
तो मैं इसलिए जो है वो इनको ओपनली बोल देता हूँ, और फिर इसलिए बगैर जो है वो सारी की सारी चीज़ें ओपनली बता भी देता हूँ। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि गुस्सा मुझे इस चीज़ पे आता है कि जो लोग इधर यूके के अंदर हैं, ठीक है, वो लोग अपना अकाउंट ओपन नहीं करते, वो स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, वो तो गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। ये तो मसले मसाइल हैं सारे पाकिस्तानियों के। तो ये क्यों नहीं करते? ये सोचते हैं कि यार मैं सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लूँ, मैं टैक्सी ऊबर पास कर लूँ, ठीक है, इधर 1 महीने की सेल से टेस्ला निकल आती है, हिसाब लगा लो। तो कल सर मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, हाँ, इंस्टाग्राम के आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई थी कि 1 महीने की सेल का साथ आपने अपनी, वाह माशाल्लाह सर, क्या बात है। हाँ, वो अभी इंशाल्लाह डिलीवरी जो है वो हमारी अगले महीने आएगी। अच्छा, हाँ सर, गाड़ियों की कलेक्शन हमने पूरी करनी है। हाँ, और लेजिटिमेट वे में पूरी करनी है, चूने लगा के नहीं पूरी करनी। चूने कोर्स मोर्स सेल करके ये काम नहीं है हमारा। क्या मजाक करते हैं आप। अच्छा जी, तो ड्रॉप शिपिंग का जो है एक तरीका आपने बता दिया। तो सर जो यूके में रह रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करें, ठीक है, और उनके लिए ऐसा ही है जैसे जीमेल का अकाउंट बनाना, ऐसे ही है सर। उसके बाद जो है वो डिफरेंट सप्लायर्स हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंग्लिश के चैनल के ऊपर 1,500 वीडियोस उसके ऊपर पड़ी हुई। कैसे कर सकते हैं। लेकिन सर बात अभी मैं जो है वो एक प्रोज एंड कॉन्स और लिमिटेशन, और लोग ये बोलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग डेड है, ये है वो है, मैं उस हिसाब से भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सही है। फिर हम आगे किसी अगले ऑनलाइन मनी का जो तरीका है उसमें चले नहीं, अभी ई कॉमर्स रहती है हमारी। ई कॉमर्स में एक जो है वो पार्ट हमारा रहता है, एक ड्रॉप शिपिंग बताया था आपने, और एक दूसरा बताया था जो एक प्रॉपर वे है सर। वो वहां से ही बात उधर भी जाएगी अभी। सही है। ये बात जो है वो बड़ी रेलेवेंट है। तो उसमें देखें सर, ड्रॉप शिपिंग बिकॉज बैरियर टू एंट्री जो है वो लो है, इसका मतलब है सब के लिए लो है। तो ये तो नहीं है कि आपके पास, आप सप्लायर है, मैंने सप्लायर मुझे मिल गया, आपके पास जो 50 प्रोडक्ट हैं वो मैंने लगा दिए, वो हमारा कैमरामैन भी लगाएगा, ठीक है, और ये जो लाइटिंग वाले यासीन साहब है ये भी लगाएंगे, ठीक है। तो सर बात एट द एंड ऑफ ये है कि वो जो क्रिस बैठा हुआ है हमारी प्रोडक्ट रिसर्च वाला सर, वो भी लगाएगा। तो सर एट द एंड ऑफ डे बेचेगा कौन? ये लोग आपस में compete करेंगे, ठीक है। तो ये लोग जब आपस में compete करेंगे तो वहां पे ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये रिमोट जो है वो 5 से 10 पाउंड के बजाय 8 पे आएगा, फिर 7 पे आएगा, फिर ऐसा ऐसा प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। फिर इसके अंदर सर ये मसले मसाइल, ये एक ड्रॉबैक है। ये कौन बता रहे हैं आप? ड्रॉप शिपिंग कौन है सर? दूसरा कौन है कि इस बिजनेस के अंदर आप इन्वेंट्री जो आप स्केल कर सकते हैं ना, वो टोटल डिपेंड करता है कि आपके सप्लायर के पास कितनी इन्वेंट्री। मतलब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप डिपेंडेंट, अगर आपके सप्लायर के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, तो आपके पास सेल करने के लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, ये आप टोटल अपने सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है। लोग ये सर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, मतलब 20-30 पाउंड में 2-4 टूल लेने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैंने देखा है कि सर लोग इससे 8-8, 9-9 हज़ार पाउंड रियलिस्टिकली कमा रहे हैं इससे। लेकिन बियॉन्ड सम लेवल उसके अंदर एक अनसर्टिनिटी ये होती है कि किसी दिन ऐसा होगा कि ये पैसे आना भी बंद हो जाएंगे और इसको मैं ऊपर स्केल भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब स्टिल एक चीज जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। एक रिस्क जो है, रिस्क का फैक्टर हमेशा उधर रहता ही रहता है। चाहे वो जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होने पे आ रहा हो, चाहे वो सप्लायर के पास प्रोडक्ट्स कम होने पे आ रहा हो, चाहे वो आपका ईबे टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड अकाउंट बंद होने पे आ रहा हो, किसी ना किसी तरीके से आपने रिस्क जो है वो घेरे हुए हैं अपनी तरफ। ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल लोग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, वो स्टार्ट करें फौरन आज, अभी की अभी, मतलब ये वीडियो अभी बंद करके अभी स्टार्ट करें। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि उनका भला हो, यहाँ पे बैठे तो मतलब ड्रॉप शिपिंग आपने सीख ली यहाँ तक वीडियो देख के। हाँ। अभी आपको एक पता चल गया, एक चैनल का पता चल गया, एक प्रोसीजर का पता चल गया, आप इसको इधर ही रोक के जाके अपना अकाउंट बनाएं। बिल्कुल, लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करें, यूके में है तो अपना फॉरेन अकाउंट बनाएं, वर्चुअल एड्रेस सर्च करें, ठीक है, जो भी जैन भाई ने चीज़ें बताई हैं आप स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या, अब लोग स्टार्ट तो कर देंगे जाके, तो
आगे मतलब आपकी वीडियोस भी अक्सर होती हैं कि ड्रॉप शिपिंग डेड हो गई है, क्या हो गया है, तो मतलब जब तक उनका चल रहा है उनको वो करना चाहिए ड्रॉप शिपिंग का, जब सर तक उसका तरीका ये है कि देखें 1 2 3 4 महीने अभी हर बिजनेस को स्केल करने के तरीका कार है। लोग बिजनेस से पैसे निकाल के ना, ठीक है, वो अपनी पर्सनल ज़रूरियात के ऊपर नहीं, वो अपनी पर्सनल अयाशियों के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। ज़रूरियात एंड अयाशी आर टू टोटली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। तो जब ड्रॉप शिपिंग के 4 पैसे उनको आना शुरू हो जाते हैं ना, ठीक है, फिर वो समझते हैं कि बस मैं ही टॉप जी हूँ, वो रिस्क से सब भूल जाते हैं। हाँ, सब कुछ। वो फिर सर ये करते हैं कि वो अपनी अय्याशियों पे पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, बिजनेस को स्केल नहीं करते। बिजनेस को स्केल करने का, एक उस लेवल के ऊपर जाने का, सर मैं मतलब जीरो से बिजनेस स्टार्ट करके अगर मैंने उसको £500,000 पर ईयर के ऊपर स्केल किया है ना, तो उसका मैंने भी सर ये ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज से स्टार्ट किया था। रिटेल आर्बिट्राज ये होता है कि आपने लोकल लेट से पाउंड लैंड के अंदर या इस तरह की शॉप जो है, आपने उस वहाँ पे कोई सस्ती चीज़ देखी है, आप वहाँ से चीज़ उठा के आप जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि रिटेल आर्बिट्राज, जो लोकल शॉप से आप सेल करते हैं। तो मैंने भी इस तरह बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो भी सेल आप अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले स्टोर पे करते हैं। बिल्कुल। अभी भी जो है अगर मुझे प्रोडक्ट की टेस्ट करना है मुझे, तो मेरे अगर सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें अवेलेबिलिटी है, और सर ये भी तो एक तरीका है ना, फ़र्ज़ करें ये रिमोट मेरा सप्लायर जो है वो £2 का दे रहा है, तो ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर से ये रिमोट £2 का तो नहीं खरीद ला, उससे भी सस्ता मिला, उससे भी सस्ता मिल रहा है। ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। और आप देखेंगे कि मैं किस बंदे से डायरेक्टली बाय करूं जिसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा मिले। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कंज्यूमर को तो आप सेल करें ना, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने सप्लायर के साथ स्प्लिट कर रहे हैं। तो बिजनेस को स्केल करने के कि आप वो पैसे जो आप ड्रॉप शिपिंग से बना रहे हैं, आप रिटेल आर्बिट्राज से बना रहे हैं, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंटरी डेवलप करने में लगाएं, खुद सप्लायर बने, आप खुद अपनी प्रोडक्ट्स मंगाएं चाइना से। और प्रोडक्ट चाइना से मंगाना सर इतना आसान है, लोग इसको किसी दिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इतना आसान है कि जितना ईबे अमेजोन से खरीदना है इतना आसान है। तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, इंपोर्ट आएगी, ये होगा, वो होगा, ड्यूटी टैक्स पड़ेगा, सर ये कहाँ होगा। बड़ा सर सिंपल प्रोसेस है। आपकी कस्टम, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि कस्टम्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट आती है और आपको कस्टम इनवॉइस भेज देता है, आप उस इनवॉइस को पे करते हैं, प्रोडक्ट आपके शिपिंग एड्रेस, आपको आपका सप्लायर, आप अली एक्सप्रेस से खरीद रहे हैं, जहाँ से मर्जी खरीद रहे हैं, वो आपको A to Z सारे का सारा बता देगा। चले वो भी नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में डिटेल्ड एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे कि आपने कांटेक्ट वहाँ पे कैसे ढूंढने हैं, आपने उनको कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह करके मंगवानी है, उनकी पैकिंग किस तरह की होगी, इधर आके रिसीव करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्या इनवॉइस वगैरह होगी, ड्यूटी टैक्स का क्या हिसाब किताब हो। सर ये चीज़ें भी जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये व्यूवर्स भी रिमाइंड करवा दीजिएगा नीचे कमेंट्स में कि ये चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है। अच्छा सर, ये आपका हो गया। तो ये है सारे का सारा ई कॉमर्स को जब आपने स्केल करना है ना, तो स्केल करने के लिए आपको ड्रॉप शिपिंग के साथ आपको अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पड़ेंगी। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग के साथ जो है उसके अंदर 2 चीज़ें ना, अभी दूसरी साइड वाला जो बिजनेस है उसमें एक है आप जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, दूसरी आप है कि आप प्राइवेट लेबल सेल करते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट से मुराद है कि अगर मैं आईफोन की केबल बेचता हूँ ना, उसके ऊपर मेरा कोई लोगो, मेरी कंपनी का कोई लोगो नहीं लगा हुआ, वो जनरली होगी, वो एक जनरल जेनेरिक प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लेबल में जा रहे हैं ना, तो वो आप अपना ठप्पा लगाते हैं उस पर, आप अपना लोगो लगाते हैं उस, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी जा रही है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी उसके साथ लिंक हो गई है, ठीक है। तो ये मेरा अभी 207 प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स है मेरी, ठीक है, जिनके ऊपर मतलब हमारी कंपनी का लोगो लग के बिकती हैं वो। जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो है वो 4, 5, 6 हज़ार लिस्टिंग्स ऑलरेडी उसकी हुई है, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बिजनेस जो है वो मैंने सैक्रिफाइस के साथ स्केल की, ठीक है। ये मतलब डिफरेंट तरीके हैं आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे सर पहली हर्डल ये है कि लोगों को स्टार्ट करना है, लोगों को स्टार्ट करना है। कोई भी बंदा जो है वो माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आया होता, ऐसा ही है वो। और ई कॉमर्स मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये इस तरह का काम है
और मैं इसको हमेशा सबसे पहले हमने मेक मनी ऑनलाइन में सबसे पहले इसको मैंने डिस्कस इसलिए किया है कि ये मेरा फेवरेट है और एक ये लेजिटिमेट बिजनेस है, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, जिसमें पोटेंशियल है और जिसमें आप लर्न करते हैं बाय डूइंग इट। ऐसा ही है, ठीक है। ये काम ऐसा है कि आप खुद से करेंगे तो फिर आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ जो है वो आती जाएगी। लेकिन सर अवाम का अलमिया ये है कि अवाम वीडियोस देखती रहती है, स्टार्ट नहीं करती है। एक अकाउंट बनाने में, एक कंपनी रजिस्टर करने में कितना एक टाइम लग जाता है? सर हमारी जो ऑडियंस है ना, यकीन माने, इन हवाले से मैं कल देख रहा था, मैं आपको अभी पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं तो मैं आपको एनालिटिक्स दिखाऊंगा भी। मेरी ऑडियंस हमेशा से, कोई भी ऑडियंस यूट्यूब के ऊपर ना एज गैप्स बने होते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि 18 से 24 साल वाली आपकी इतनी ऑडियंस है, 24 से 28 साल वाली इतनी है, 28 से 34 वाली इतनी है, 34 से 40 वाली इतनी है। ठीक है सर, कमाल की बात यह है कि मेरी सारी की सारी ऑडियंस जो है वो 24 साल से मेजोर, 24 साल से ऊपर, 24 साल से ऊपर वाली। मतलब उन्होंने अर्ली एज में ये काम जो है वो स्टार्ट नहीं किया। नहीं, अर्ली एज से मतलब ये है कि वो जो 21-22 वाले हैं ना, बड़े नॉन सीरियस है वो जिंदगी को सीरियस नहीं ले रहे। वो तो सर आपने पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि 21 साल की एज में सोच रहे होते हैं मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। हाँ, ये हाँ। है वो है। सर बरल ये सर जो है वो मुद्दा है ई कॉमर्स का। तो फिर हम ये मैंने एक जनरल चीज दी है इसमें हमारा दूसरा पार्ट भी कवर हो जाता है ना, जो आप प्राइवेटली जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स मंगवा के सेल करते हैं। जी। लेकिन उसमें डायरेक्ट सप्लायर आप खुद हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो आप मैन्युफैक्चर जो है वो आप कर रहे हैं, मतलब आप चाइना से चीजें मंगा रहे हैं, लेकिन वो तो सर सेल करने बैठे हुए हैं। एज लॉन्ग एज आपके पास पैसे हैं, जितना मर्जी ऑर्डर कर लें, जितना मर्जी ऑर्डर करें। वो ऐसे ही है जैसे एक दुकान खोलना है। बिल्कुल। इसमें फर्क यह है कि आपने वो दुकान ऑनलाइन खोली हुई है। एग्जैक्टली सर, यही बात है। अच्छा जी, तो दूसरी बात हमारी थी फ्रीलांसिंग पे। सर मेरे जो वो भाई है ना, क्रिएटिव है, और यहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग को इस लेवल के ऊपर लेके जाना चाहूँगा कि सर फ्रीलांसिंग में भी मैं समझता हूँ कि इधर यूके की भी बात करें ना, बंदा आराम से 4-5-6 हज़ार पाउंड निकाल ले। पाकिस्तान में सर आप पाकिस्तान के पेरोल सर आप रन करते हैं, ठीक है। जो एक बंदा, मतलब मेरा ऑब्वियसली वीडियो एडिटर जो है वो पाकिस्तान से है, ऐसा ही है। मेरे प्रोडक्ट रिसर्चर जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। मतलब मैं अपनी अभी तो अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं साथ में और भी डिस्कस कर, थोड़ा सा पॉइंट को फ्रीलांसिंग को मैं डिस्कस करूं तो अक्सर लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि जैन भाई, क्या मैं ई कॉमर्स में स्टार्ट करना चाहता हूं, क्या मैं पाकिस्तान से जो है वो फ्रीलांसर हायर कर लूं, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूं कि कोई भी बंदा जो है वो आपको बिजनेस रन करके नहीं देता। रन तो आपने खुद ही करना, रन आपने खुद, उसकी समझ आपको खुद होनी चाहिए। आप बंदे हमेशा हायर करते हैं बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो जो अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं तो ये तो आपको खुद सीखना। तो ये बंदा बोले कि मैं लूँगा, मैं वर्चुअल असिस्टेंट मैं फाइबर से बनवा लूँगा, ये वो सारे के सारे, सर वो सारी ड्रामेबाजी। आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपके बिजनेस की बैकबोन आप खुद होते हैं, वो आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। आप ऐसे तो नहीं करते ना कि मैंने ईबे स्टार्ट करना है यार, ये भाई मुझे अकाउंट तो बना देना ईबे का। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे आपने प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी खुद शुरू में तो खुद ही करनी है। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल रहा है कि मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मुझे 1-2 बंदों की और जरूरत है, तो आप उस टाइम पे जो है वो बंदे हायर कर सकते हैं। बिजनेस स्केल करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट के ऊपर जो है वो आपको इन चीज़ों की, सर आप ये कैसे असेस कर पाएंगे कि जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जब आपको उस काम की खुद समझ ही नहीं है। पहले उस काम की पूरी समझ तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। फिर बाद में ऐसा होता है कि कुछ रिपीटेटिव टास्क आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे एक बेसिक लेवल की आती है, ठीक है, लेकिन उसको अगर एक प्रोडक्ट की इमेज अच्छी बनानी है उसके लिए मैं फ्रीलांसर हायर करता हूँ। वीडियो एडिटिंग है, मतलब मैं वीडियो एडिटिंग यूट्यूब के हवाले से नहीं, जब प्रोडक्ट शो केस में हम अमेजोन के ऊपर वीडियो वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी वीडियो एडिटिंग एक प्रोफेशनल लेवल की कराना, उसकी रिकॉर्डिंग, एक प्रोडक्ट इमेजरी जो है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करवाना, ठीक है। तो बहरहाल ये जो है वो ये सवाल अक्सर आता है, इसको मैं साथ में डिस्कस करना चाहता था। तो अभी जो है वो फ्रीलांसिंग के हवाले से सर, मैं तो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग सर स्टार्ट करने के लिए आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और स्किल्स, सर स्किल्स तो चाहिए ना आपकी। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनसे आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं? सर सबसे जो बड़ी स्किल है ना, सबसे जो बड़ी स्किल जो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स से भी क्या पता ऊपर जाए, वो है आपकी वीडियो एडिटिंग की। हाँ,
वीडियो एडिटिंग की स्किल है सर। पाकिस्तान में मेरा जो वीडियो एडिटर है ना, मतलब ये खुद एडिट कर रहा होगा तो मैं साथ में, मतलब पॉडकास्ट में तो इतनी एडिटिंग नहीं होती, लेकिन मेरा जो वीडियो एडिटर है वो हमारा, मुझे जो है वो 600 रुपये पर मिनट के चार्ज करता है। 600 रुपये पर मिनट के, मतलब अगर 10 मिनट की वीडियो उसने एडिट की है तो उसके 6,000 बन गया। 6,000। और सिर्फ आपकी वीडियोस तो नहीं होंगी, सिर्फ आप मेरी वीडियो नहीं है। और तो अगर फर्ज करें मैं डेली बेसिस पे ऊपर छोड़ के, क्या मैं महीने की 30 वीडियो भी लगाता हूँ, 30 वीडियोस भी, 20 कर लें आप, 20 कर लें, 20 कर लें आप, 20 एक रियलिस्टिक नंबर है। तो एक वीडियो के अगर उसको 6,000 जा रहा है तो 20 वीडियोस के 1,20,000। 1,20,000 डॉक्टर की सैलरी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, ऐसा ही है। हाँ? बिल्कुल ऐसा ही। तो बंदा फिर, और डॉक्टर ने इमरजेंसी भी जाना है, अपना सुबह 9 से 5 तक अपनी ड्यूटी पे भी बैठना है, कोई इमरजेंसी किसी का केस आ गया, रात को भी पहुंचना है, वार्ड्स में भी विजिट करना है, इधर उधर करना है। उसकी बजाय एक जो वीडियो एडिटर है वो सिर्फ अपने लैपटॉप पे या जो भी उसके पास अपना इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ कर रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो एडिट करने में सर कितना टाइम लग जाता है? घंटा एक लग जाता होगा सर। अगर आप 10 मिनट की सही वीडियो एडिट करें तो 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे, लेकिन 4 से 5 घंटे में अपनी वो 6,000 तो बना लेता है ना। बहुत अच्छा है सर, अच्छा फिगर है ना, बहुत अच्छा। बजाय इसके कि आप जो है वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहे, ना कोई ब्रेक लें। अब वो ऐसा नहीं है कि 5 से 6 घंटे उसने रेगुलर बैठा रहा है, वो बिल्कुल, वो बीच में ब्रेक्स ले सकता है। लेकिन एक जो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर कोई पूछने वाला इतना नहीं है। ऐसे ही जो एक ऊपर हैंड होता है ना, एक मैनेजर का हो गया या कंपनी ओनर का हो गया, जो लोग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं या जो लोग ऑफिसेस में जॉब कर रहे हैं, आप बीपीओ कई लोग करते हैं, कॉल सेंटर में कई लोग करते हैं, ठीक है। हर टाइम एचआर घूम रहा होता है, हाँ भाई क्या बना, कोई प्रोडक्ट सेल की है क्या, कोई किसी कैसी कस्टमर सर्विस दी है। अब इसमें क्या है कि उसने एक वीडियो एडिट करनी है, एट द एंड अपना जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना है, और बंदे की स्किल्स अच्छी हो, वीडियो एडिटिंग अच्छी हो, मतलब प्रॉपर वो एनिमेशंस वगैरह जो भी उसका स्टफ होता है वो सही से सेट कर रहा हो, एट द एंड कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, और इतनी कोई फटीक भी नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन द स्किल दैट यू हैव गॉट। सर मैं ना एक मेरे पाकिस्तानी जो नौजवान है, मैं ऑन द सीरियस नोट उनसे एक जो है वो इल्तिजा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के सर, हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा ये करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड ई कॉमर्स है, लेकिन मैं यूके में बैठा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से जैसा कि मैंने बताया कि ई कॉमर्स जुगाड़ का काम है, जो यूके का या एक ओवरसीज रेजिडेंस है या पाकिस्तानी वो बंदा जिसका कोई बाहर जानने वाला होता है वो ई कॉमर्स की तरफ आए, लेकिन वो बंदा वो उसके अलावा सर उसको 1,500 स्किल्स हैं जो सीख सकता है, जिसमें सर कोडिंग है, जिसमें सर आपकी वीडियो एडिटिंग है, जिसमें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिसमें आपकी सर अकाउंटिंग की स्किल्स हैं। इसके अलावा सर फाइवर वेब डिज़ाइनिंग है, सर वेब डिजाइनिंग ऐसा ही वेब डिजाइनिंग है, ठीक है सर। आजकल तो लोग मैंने देखा है पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के, प्रेजेंटेशंस बना के जो है वो लोगों को चार्ज कर रहे होते हैं। सर अभी सवाल लोग ये करते हैं कि जैन भाई हम सीखे कहाँ से, ये भी एक सवाल तो है, वैसे अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं नहीं किए। मतलब एक सर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है ना, ठीक है सर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सेलेक्ट करें कि आप किस सॉफ्टवेयर के ऊपर सीखना चाहते हैं। मैं वीडियो जो जिसको एडिट करवानी है ना, मैं क्लाइंट के नहीं करता कि आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं। सर जो एक इंटरनेशनली मतलब वो प्रोग्राम जो हॉलीवुड की मूवीज़ एडिट करने के लिए होते हैं ना यूज़, जिसमें डिविंची रिजॉल्व है, ठीक है। डिविंची रिजॉल्व सर एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अच्छा सर कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेनी पड़ती इसकी। डिविंची रिजॉल्व फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि मैक को भी सपोर्ट करता है, विंडो को भी सपोर्ट करता है। सही है। फिर सर वो आपस की बात है, आपको पता है पाकिस्तान में एडोबी के क्रैक वर्जन में ऐसे ही है। तो सब्सक्रिप्शन तो पाकिस्तान में तो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, विंडोज तक ओरिजिनल नहीं है, आवाम ने क्रैक करके नीचे वो एक्टिवेट फॉर विंडोज जो लिखा आ रहा होता है उसको रिमूव किया होता है। सर वो एडोबी प्रीमियर प्रो है, ठीक है। और फिर अगर आप मैक के ऊपर आ जाते हैं तो फिर फाइनल कट प्रो। तो सर बाकी ये जो छोटे सॉफ्टवेयर हैं ये तो बड़ी एक नेक्स्ट लेवल बात कर दी ना आपने, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बात कर दी आपने। लेकिन जो छोटे सॉफ्टवेयर हैं इनमें आई मूवी हो गया, कैपकट हो गया,
या सर ये भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है। अच्छे हैं? जो 90% आपको एडिटिंग के टास्क करने हैं ना, वो आपके इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो सर ये सीखे कहाँ से? ठीक है, कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक चूज करें। मैं ज़ाती तौर पे रिकमेंड करूंगा, मैं अपनी अगर ज़ात तौर पे रिकमेंड करूं, वो ये है कि आप अडोबी प्रीमियर प्रो सीख लें। अडोबी प्रीमियर प्रो सीखें, क्योंकि अडोबी प्रीमियर प्रो की एक तो अप लेवल की कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा। या फिर आप डविंची रिजॉल्व सीख लें, ये फ्री सॉफ्टवेयर। प्रीमियर प्रो तो फिर सब्सक्रिप्शन वाला है, लेकिन आप डविंची रिजॉल्व सीख लें। ठीक है, तो ये किधर से सीखें? सर ये आप जाएंगे ना यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पे लिखें कि हाउ टू एडिट वीडियो ऑन डविंची रिजॉल्व फुल कोर्स, तो सर 5-6 घंटे के मुफ्त ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। सर ये तो बड़ी मजे की बात बताई है सर आपने। मैं तो अभी जाके देखता हूँ, आप स्किल्स बता रहे हैं मुझे। और उनकी कमजोरी पता क्या है लोगों की? मतलब आई मूवी के ऊपर पूरे का पूरा यूट्यूब के ऊपर कोर्स पड़ा होगा, फाइनल कट के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स पड़ा होगा, कैप कट के पूरा का पूरा कोर्स पड़ा होगा, एडोबी प्रीमियर प्रो का पूरा कोर्स पड़ा होगा। लोग स्टार्ट पता क्यों नहीं करते? उसकी वजह है, और मैं तो हमेशा आपको पता है मैं सच बोलता हूँ। उसकी क्या वजह है सर आपके? उसकी वजह है कि वो, अभी मैं गाली नहीं देने, लेकिन ऐसे लोगों को मुझे दिल करता है गाली, लेकिन हमारी पता है नहीं सर, हमारी पब्लिक है, पब्लिक देख रही है, तो इसलिए जो है वो नहीं ऐसे कोई वर्डिंग यूज सर वो जो है वो 3 घंटे की बॉलीवुड मूवी देख लेंगे ठीक है, वो 3 घंटे बैठ के रीलें देखते रहेंगे वॉशरूम में वो भी। सर उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि वो एडोबी प्रीमियर प्रो या वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सर सबसे जो अच्छा टूल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो एक मतलब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, और सारे के सारे लोग पाकिस्तान में हर बंदे के पास वो क्रैक वर्जन पड़ा हुआ है सर, वो है आपका एडोबी फोटोशॉप। ठीक है सर, एडोबी फोटोशॉप का मेरे ख्याल में, मैं पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर इस वक्त कम से कम 1000 से अगर कम कोर्स पड़े हुए ना यूट्यूब के ऊपर फ्री वाले, तो मैं अगली पॉडकास्ट में अपना सर गंजा करके आऊँगा। एडोबी प्रीमियर प्रो के, एडोबी किसी भी हजारों के हिसाब से सर फ्री कोर्स पड़े हुए, हजारों के हिसाब से, लेकिन बिकॉज वो फ्री है लोग देखते नहीं है, लोग वो उसको वैल्यू नहीं करते। लोग कहते हैं कि जिधर कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिधर कोई बंदा बेच रहा है ना चीज, इसके अंदर क्या है, हमें ये देखना है। यही बात है। तो सर ये इसके फ्री कोर्स पड़े हुए हैं, ये सबसे पहले आप लर्न करें। और सर मुझे अपने वीडियो एडिटर्स सर अगले दिन मेरे पास, मैं मतलब ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करता, मतलब मेरे 3 वीडियो एडिटर हैं। आप यकीन माने उनमें से एक जो वीडियो एडिटर है ना वो 14 साल का है। ओह 14 साल का। और पिछले महीने मैंने उसको पैसे पता कितने ट्रांसफ़र किए? 60,000 पाकिस्तानी पिछले महीने। और मैं आपको बिल्कुल हकीकतन ये बात बता रहा हूँ कि पिछले महीने उसके अब्बा ने उसके पैसों से उसको एक नया मैकबुक लेके, बेटा ये जो तुम, बेटी है वैसे वो, कि बेटी ये जो तुम काम करी है बहुत अच्छा है, मतलब मैंने ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए। और वो मतलब उसने मुझे बताया कि मैं तो ये मैकबुक जो है वो लिया है सिर्फ वीडियो एडिटिंग से, सिर्फ वीडियो एडिटिंग, और मैं क्लाइंट नहीं हूँ सिर्फ उनका। और वो तो ऑब्वियसली और सर वो तो बात मैंने पहले ही की, अगर 10 मिनट की एक वीडियो है तो उस बंदे के मतलब कितने आपने 6000 बताए थे मैंने? हाँ 6000 अगर 10 मिनट की वीडियो के एक बंदे से मिल रहे हैं तो कोई एक क्लाइंट तो होगा नहीं ना आपका। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान भी खोली हुई है, पेंट की दुकान फर्ज करें खोली हुई आपने, तो सिर्फ एक बंदा तो पेंट लेने आ नहीं ना रहा आपके पास, और भी लोग आ रहे हैं ना। सर ये स्किल आपको मैंने बता दिया, ये फ्रीलांसिंग की स्किल है, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप सीखें, इसमें सर आप जो है वो वीडियो एडिटिंग सीखें, इसमें सर मैं ये 2 जो है ना ये टॉप ऑफ द लिस्ट कंसिडर करता हूँ। वीडियो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग मेरे लिए टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि आजकल डिमांड है, वो बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये ऐसी स्किल है कि जिसके लिए आपको कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, फिर सर आजकल ये जो फ़ोन आए हुए हैं ना, ठीक है, हर फ़ोन के अंदर कैपकट जो है वो डाउनलोड हो जाता है फ्री में। और वो जो पाकिस्तान का सर थके से थका फ़ोन है ना, ठीक है, उसके अंदर भी कैपकट की वीडियो एडिट हो जाए। मतलब ये वीवो शीवो ये आगे पीछे सब के अंदर कैपकट्स की वीडियो एडिट होती है। तो सर ये बंदा अभी कोई ये फ्री में पड़ा हुआ ना सीखे तो फिर बंदा क्या करे। लेकिन सर उसकी एक बात है, पहले आप अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना
पहले आप अपना जो आपका क्राफ्ट है ना उसको सही तरह से मास्टर करें, वीडियो एडिटिंग को सही तरह से सीखें। अभी जो सुनने वाले हैं ना, सबसे पहले पता क्या करेंगे, वो सबसे पहले जाके अपना फाइवर पे गिग बनाएगा। ये हमारी पाकिस्तानियों की आदत है कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, उसको वो बना लेगा और फिर जब उसको जॉब आ जाएगी ना, ठीक है, फिर वो ट्यूटोरियल देखना शुरू। और ऊपर से क्लाइंट कह रहा होगा कि भाई ये कैसा बंदा है यार, इसको मतलब काम दिया है और अभी इतना लेट कर रहा है। फिर बाद में वो एक वीडियो तक किसी एडिट करके भेज देगा, क्लाइंट बोलेगा फारिग कराओ यार, बुरा रिव्यू दो इसको, इसकी गिग ऊपर जाए ना, और काम खत्म मतलब हमारी आवाम जो है वो जो पहले एक टाइम की भी इन्वेस्टमेंट है ना, जो कि जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, बिल्कुल वो भी करने को तैयार नहीं है। सर लोग जो है, इसमें मैं 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ अभी। नंबर 1 कि गैरी वेनरचक बोलता है कि कोई भी काम आपको स्टार्ट करने के लिए ना, उससे पहले आपको 100 आवर्स ऑफ होमवर्क करना पड़ता। 100 आवर्स ऑफ होमवर्क, कोई भी स्किल सीखनी है आपको, वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने कोई भी करना है, तो ये पहले 100 आवर्स ऑफ होमवर्क जो है वो मतलब आप 3-4 दिन लगा लें। हाँ 4 दिन लगा लें, कितने 96 आवर्स, चले ऊपर वाले 4 आप ना लगाएं तो उसमें सो लें लेकिन 8 घंटे सो लें, 8 घंटे 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे आपको ये सारा सीखने में। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सीख लें आप, हफ्ता लग जाएगा, हफ्ता एक इन्वेस्ट करें, उसके बाद उसको हफ्ता एक प्रैक्टिस करें, फिर जाके क्लाइंट पकड़ें। तो सर ये 100 आवर्स ऑफ होमवर्क। दूसरा, लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास जो है वो मोटिवेशन नहीं है। सर जब पबजी खेलनी होती है या फिर आपको आई डोंट नो कुछ और करना होता है, वीडियो या फिल्म देखनी होती है कोई, उसके लिए आपको बंदा पहले आके मोटिवेट करता है? कोई भी नहीं करता सर। ये मोटिवेशन जो है, तो सारी विल पावर की गेम है सर। ये मोटिवेशन, विल पावर, ये दोनों की दोनों मिथ है। इंसान का तो दिल नहीं करता किसी भी काम पे, तो वो तो खुद उसको कर। बहरहाल इससे ये है कि मोटिवेशन इस तरह की चीज़ों से सर बात डिरेल हो जाएगी, मैं वो करना नहीं चाह रहा। तो सर ये हमने कर ली आपकी फ्रीलांसिंग डिस्कस। अच्छा, ठीक है, फ्रीलांसिंग हो गई। अब हम आते हैं जी तीसरी चीज़ पे। सर जो तीसरी चीज़ है ना, ठीक है सर, वो है आपकी सोशल मीडिया, जिसमें आपका यूट्यूब आ जाता है सर, जिसमें आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आप इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप जो है वो टिकटॉक स्टार्ट करें, आप उसके अंदर काफ़ी चीज़ें। तो इसमें से आगे क्या, यूट्यूब का तो चलो समझ आती है, एड्स को पता नहीं क्या चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इनका क्या हिसाब किताब है? सर जो 2024 की और अगले 2 डेकेड्स की, मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंट होके बोल देता हूँ कि अगले जो डेकेड की जो सबसे बड़ी करेंसी है ना, ठीक है, वो है आपकी अटेंशन। किस बंदे के पास अटेंशन ज़्यादा है, किस बंदे के पास अटेंशन ज़्यादा है, ये उसकी करेंसी है, उसकी करेंसी है। अगर मेरे ऊपर, मेरे पे अगर बैठ के 1000 बंदे अटेंशन पे करते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000, जितने ज़्यादा होंगे उतनी मेरी वर्थ ज़्यादा है। अच्छा, मतलब आप अटेंशन कैप्चर करो, आप अटेंशन कैप्चर करो। अटेंशन जो है वो 2024 की सबसे बड़ी करेंसी है, और ये अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 डेकेड तक ये सबसे बड़ी करेंसी रहेगी। क्योंकि सर उसकी वजह ये है कि हमारा जो आजकल मीडिया है ना, वो टोटल चेंज हो रहा है। लोग जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है ना, उनको नहीं देखते। लोग अपनी न्यूज़, एंटरटेनमेंट, आजकल 3 से 4 साल का बच्चा जब भी वो फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू करता है ना, वो आजकल बैठ के सोशल मीडिया देख रहा है, वो यूट्यूब देख रहा है, वो टिकटॉक देख रहा है। तो सर अभी तक लोग बोलते हैं ना, यार ये भी बड़ा कंपेटिटिव हो गया, ये भी बड़ा कंपेटिटिव हो गया। सर इसका कंज्यूमर इतना ज़्यादा है कि इसकी आप डिमांड को मीट ही नहीं कर सकते। एक एवरेज बंदा, ठीक है सर, मैं तो इसके लिए दिल और गुर्दा चाहिए, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा अपना स्क्रीन टाइम देखने के ऊपर। मेरे ख्याल में एक एवरेज बंदे का ना, सर देख लेते हैं स्क्रीन टाइम भी देख लेते हैं ना। अब मैं एवरेज बंदा हूँ, ठीक है, अब स्क्रीन टाइम देख लेते हैं। मैं भी ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, साथ में पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा डेली का जो है वो 4 घंटे का जो है वो अभी मुझे दिखा रहा है। और सर ये 4 घंटे जो है वो अभी तक मेरे ख्याल में आप दूसरे लोगों से कम मोबाइल यूज़ कर। नहीं सर, आजकल सर मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा होती है। इससे पहले जो है वो
10-10 घंटे भी था सर, बिल्कुल 12-12 घंटे भी था। मेरे ख्याल में 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम किसी का कम नहीं होगा। अच्छा, ये अच्छा या बुरा, ये एक डिफरेंट डिस्कशन है, ये हम किसी और चीज के अंदर करेंगे। डिपेंड करता है ना, आप कुछ प्रोडक्टिव देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, इसकी एक बंदे की दुनिया की कितनी आबादी है? दुनिया की आबादी 7 बिलियन या ज्यादा। हाँ, जितनी भी है, बहरहाल छोड़े, एक हाइपोथेटिकल फिगर, एक बहरहाल हमें तो फैक्ट चाहिए था, लेकिन जितनी भी आबादी है सर, हर बंदे का अगर इतना स्क्रीन टाइम है, ठीक है, उसमें से लेट्स से 50% बंदे भी सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कई जगह पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, अभी तक ये चीज़ें नहीं आई, तो सर फिर भी देखें ना कितनी ज़्यादा जो है वो है। आजकल तो मीडिया इस तरह हो गया है कि बंदा 1 मिनट के अंदर आप कितनी रील्स जो हैं या कितने टिकटॉक जो हैं वो आप कंज्यूम करते हैं। स्वाइप करते रहो 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर आप ऑन एवरेज मेरे ख्याल में 30 तो ज़रूर देखते होंगे, अगर एक पे आप 2 सेकंड भी रुकते हैं तो। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, तो सर ये देखें ना, 1 मिनट के अंदर 30 कंटेंट चाहिए, तो इतना कंटेंट बनेगा किधर से? कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे नए नए, तो कल को तो मेरे हिसाब से 1 मिनट में जो 30 वीडियोस का आप कह रहे हैं, 30 रील्स का कह रहे हैं, ये तो 1 मिनट में 60 चाहिए होंगी। तो सर ये बताएं कि इसकी सप्लाई एंड डिमांड है या नहीं है? इसकी तो सप्लाई एंड डिमांड, ये दुनिया के सारे कंसेप्ट जो हैं वो सप्लाई एंड डिमांड पे चलते हैं। सप्लाई एंड डिमांड पे चलते हैं। सप्लाई बहुत कम है अभी भी। क्या आपको मैंने ये सारी की सारी जो आपको ओवरऑल एक सिनेरियो बताया है, क्या इससे आपको लगता है कि इसकी अभी तक जो है वो सप्लाई ज़्यादा है? आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये कंपेटिटिव है? अभी तक मतलब कंपेटिटिव तो है, लोग आ रहे हैं डेली बेसिस पे, लेकिन वो चीज़ें आपको उन चीज़ों से आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। सर ये दूसरी बात ये वही आप वाली बात है, मतलब अपनी सोच को इस तरह से सोचो, उसको एक डिफरेंट एंगल से देखो कि भाई अगर क्रिएटर्स भी ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से व्यूवर्स भी ज़्यादा हैं, और व्यूवर्स हमेशा क्रिएटर से ज़्यादा ही रहेंगे। बिल्कुल सर, एवरी स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड बिफोर बट इज नॉट टोल्ड बाय यू। ऐसा ही है। ठीक है, हर किस चीज़ को आप किस अंदाज से देखते हैं। और भी काफ़ी लोग हैं, जब मैंने अपना ईबे अमेज़ॉन चैनल स्टार्ट किया था, इससे पहले कोई हज़ारों के क्या लाखों के हिसाब से लोग जो है उसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे। तो मैं को अपने आप को बड़ा इस हिसाब से, मतलब ये नहीं है कि बड़ा सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं समझता, लेकिन स्टिल सर हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है ना। आप देखें, आपने एक बंदे ने बताया, अब देखें, एक 5 सेक्शंस होते हैं क्लास में, ठीक है, हर सेक्शन को डिफरेंट टीचर जो है वो मैथ्स पढ़ा रहा है। अब हर बंदे का मैथ्स पढ़ाने का जो एक अंदाज है ना वो डिफरेंट है। बिल्कुल, एक बंदा कह रहा है कि आपने रट्टा लगाना है, दूसरा बंदा कह रहा है कि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, आपकी पूरी एक्सरसाइज सेम फार्मूला पे चलती जाएगी। अब बीच में कभी टीचर हमारा चेंज हो जाता था स्कूल में या फिर मतलब कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट का, तो हम कहते थे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, हालांकि सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, मैथ्स वही है, इंग्लिश वही है, वही मिस्टर चिप्स है, वही सब कुछ है, लेकिन एक बंदा, दोनों बंदे भी काबिल हैं, ऐसा नहीं है कि बंदों में कोई इशू है। अब देखें, एक बंदा इंग्लिश पढ़ा रहा है, उसने भी एमए इंग्लिश किया हुआ है, दूसरा टीचर आया उसने भी एमए इंग्लिश किया हुआ है, काबिलियत सेम है, लेकिन स्टिल पढ़ाने का अंदाज जो है वो फ़र्क है, मतलब स्टोरी टेलिंग डिफरेंट है। इसी तरह सोशल मीडिया में भी स्टोरी टेलिंग जो है वो लोगों की डिफरेंट है, बेशक एक स्टोरी बता रहे हूँ। अब जैसे आपके लिए ये जो माइक है ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, अब मेरे लिए माइक मेरे सामने पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अब मैं ये माइक को बताऊंगा कि मेरे माइक सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आप बताएंगे कि आपके माइक जो है वो लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। माइक भी उधर ही है, आप भी उधर ही हैं, मैं भी उधर ही हूँ, लेकिन व्यूअर्स जो है उनको एक डिफरेंट एंगल मिल जाएगा। बिल्कुल यही बात है, ऐसा ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की है, बड़े अच्छे तरीके से उसको समराइज किया है। तो सर ये जो अभी ये है कि अगर ये काम, इसकी इम्पोर्टेंस तो हमने डिस्कस कर ली, अभी हमने ये डिस्कस करना है कि ये काम अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कैसे करे। सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के पास कोई ना कोई स्टोरी है, हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल है जिसको वो शेयर कर सकता है दूसरे लोगों के साथ। मतलब हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको कुकिंग वगैरह का बड़ा शौक होता है, ही है, ठीक है, तो बैदा आप आगे टोट के देखते हैं। हाँ, वो जरा आप देखें, आप अभी चीज़ा ले रहे हैं तो मैं तो वो नहीं लेना चाहता बहरहाल वो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी हाउस होल्ड में काफ़ी, मतलब औरतें जो हैं वो घरों में व्लॉग वगैरह बनाती हैं शॉपिंग बेस के ऊपर,
इसके अलावा मतलब काफ़ी हमारी जो माई बहनें हैं उनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मतलब स्किल्स इन अ सेंस के मतलब मेकअप वगैरह के ट्यूटोरियल, ठीक है। इसके अलावा मतलब हाउस, मतलब मैं, आप यकीन माने, जो गांव की खवातीन है वो तो कपड़े सीना भी जो है वो सिखा सकती हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल सर, आपने क्या मतलब किसी को आइडिया दिया। सही बात है, मतलब एक बंदा अगर दर्जी है तो क्यों ना वो अपनी उस जो है वो मैंने ये डिजाइन किस तरह बनाना है, मैंने ये कटिंग किस तरह करनी है, क्या बिल्कुल हो सकता है ना सर ऐसा। सर बहुत अच्छा आइडिया है। अब एक दर्जी दुकान पे बैठा हुआ है, साथ में वो एक कपड़े सीते हुए एक अपनी वीडियो बना ले, थोड़ा थोड़ा बताता रहे कि अभी इधर से ऐसे करना है, इधर से ऐसे करना है। स्किल एक दर्जी वाली उसके पास ऑलरेडी है, तो उसको शेयर करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं सर। लोग इसके बारे में, चले अभी हम बात करें कि क्या ये तो हमारी आ गई कि मैंने बताया कि हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल तो है। अगर उसको 3 4 5 पैशन है तो सर वो हर पैशन के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दे। जोन सा हिट हो गया है उसके ऊपर कंटिन्यू कर ले। लोग इसके लिए सोचते हैं कि हमें जो है वो बड़ा इक्विपमेंट चाहिए, हमें जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके ऊपर मैं एक बात जो है वो बताना चाहूँ। मार्कस ब्राउनली है, MKBHD, ठीक है, उसका एक टेक ट्यूटोरियल का चैनल है, ठीक है। उसका एक दूसरा चैनल है, उसका नाम है ऑटो फोकस, जिस पे वो गाड़ियों के रिव्यूज बनाता है। अच्छा। तो कमाल की बात यह है कि मार्कस ब्राउनली के मेन चैनल पे अभी मेरे ख्याल में 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। मतलब इतना बड़ा क्रिएटर। ये नहीं कि इक्विपमेंट की अफोर्डेबिलिटी का मसला है उसको कोई। ऑटो फोकस की जितनी वीडियो है ना वो सारी की सारी फोन से रिकॉर्ड है। अच्छा। सारी की सारी जो गाड़ियों के ट्यूटोरियल्स है सारी फोन से रिकॉर्ड करता है। वाह सर आजकल तो क्या चाहिए एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको? एक फोन बस, और वो भी आईफोन नहीं सर कोई भी। आजकल तो वो शल्मी शुल्मी जोमी शोमी सर कमाल के कैमरे, ऐसे फिल्टर, सर मेरे जैसा बंदा उसके 6 पैक्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अभी कई लोग इस तरह के होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम जो है वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, हम उनको अपनी आवाज नहीं पसंद, चेहरा नहीं पसंद। मतलब ये तो हर बंदे के ये बिल्कुल मसाइल हैं, हर बंदे के नहीं, कुछ बंदों के ये मसाइल हैं। तो सर बजाय इसके कि आप उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हों जो आपको बोलते हैं कि आप कैशलेस काउ चैनल बनाएं, फेसलेस चैनल बनाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन के भी अगेंस्ट है, वो जो AI वाले और वो सारे के सारे। सर एक AI वाला चैनल भी है ना, या एक फेसलेस चैनल भी है। वो चैनल अगर मैं स्टार्ट करूँ ना तो उसके ऊपर जितनी मेहनत रिक्वायर है, एडिटिंग्स और स्किल्स और सारे के सारा, सर उससे अच्छा तो ये है कि मैं अपना फेस दिखा के बात कर लूँ। सीरियसली। तो वो जो कैशलेस और काउलेस और काउ कैश काउ और ये सारे के सारे, सर ये सारे स्कैम है सोशल मीडिया के ऊपर। तो सर आजकल तो गेमिंग चैनल्स में जो है उन्होंने अपना फेस फिर भी दिखाया होता है, हालांकि गेमिंग चैनल्स में फेस की क्या जरूरत, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल उनका कोने में वो चल रहा होता है, साथ वो अपनी स्ट्रीम कर रहे होते हैं। सर उसकी वजह है ना, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक फेस के साथ उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसके साथ वो अटैच होता है। आपका जो व्यूअर है ना, मतलब अभी हमारे जो व्यूअर्स बैठे हुए हैं वो हमारी आवाज़ के साथ, हमारे फेस के साथ, वो उनको एक मतलब अभी होम वाली फीलिंग है, क्योंकि आवाज़ उन्होंने सुनी हुई है, उन्होंने फेस जो है वो देखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं मतलब बात ये करना चाह रहा था कि अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको ये आप सिक्योर फील नहीं करते कि आप अपनी आवाज़ या अपना फेस दिखाएं, तो फिर उसके और बहुत मीडियम है। अगर आप फेस नहीं ना दिखाना चाहते तो आप स्पॉटिफाई पे ऑडियो पॉडकास्ट स्टार्ट करें। ओ हाँ, ठीक है। अगर आपको अपनी आवाज़ भी नहीं ना पसंद सर, तो सर आप फेसबुक ग्रुप्स बनाएं। अभी मैं मोनेटाइजेशन की बातें करूंगा कि उनसे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे सर? वो व्हाट्सएप वो कम्युनिटी वाले सर, वो जो नहीं उन्होंने फीचर डाला। हाँ नहीं, उसके वो भी मोनेटाइज हो जाते हैं। मोनेटाइज करने के तरीके तो सर हम बताएंगे। हाँ सही है। चले सर, ये तो आपने काफ़ी सारे आइडियाज़ दे दिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट, यूट्यूब, ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लॉग्स आपके मोनेटाइज हो जाते हैं। तो आगे फिर इनसे सवाल तो लोगों का वही है सर, नोट कैसे कमाएंगे? सर इसके साथ नोट कमाने के काफ़ी सारे तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जब एक कम्युनिटी जमा हो जाती है, बेशक वो किसी भी मीडियम के ऊपर जमा हो जाए, ठीक है, एक तो आपको पैसे मिलते हैं जो कि आपको यूट्यूब पे करेगा। ठीक है,
मतलब आपका यूट्यूब चैनल है तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम के बाद आपको यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वो किसी दिन हम बैठ के डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो पैसे किस हिसाब किस तरह डिपेंड करते हैं, ये वो सारे का सारा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फाइनेंस रिलेटेड जो मेरे वाले टॉपिक है ना सर, मतलब ये मैंने कोई इंटेंशनली तो यूट्यूब चैनल इस हवाले से स्टार्ट नहीं किया था कि इससे पैसे ज़्यादा आएंगे, लेकिन जो फाइनेंस और ई कॉमर्स और बिजनेस रिलेटेड है उससे पैसे आपके ज़्यादा बनेंगे, और जो आपका व्लॉग स्टाइल है उससे पैसे आपके ज़रा कम आते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली सर 1000 व्यूज़ के ऊपर ना यूट्यूब आपको तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक इट रेंज बिटवीन $2 to $30। सही है। $30 on 1000 views being on the side of finance, e-commerce type to मतलब इसमें आपकी गेमिंग या इसमें आपके व्लॉग्स इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज फिर आपका डेमोग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं यूके का रेट तकरीबन आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान डिपेंडिंग ऑन के सर किस जगह पे आपका है, किस लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो है वो उस हिसाब से चलेगा। सही है। तो सर इसके अंदर ये सूरत हाल है। अच्छा, एक ये हो गया कि जो यूट्यूब आपको पैसे देता है सर, और उसमें फिर ये यूट्यूब की मोनेटाइजेशन का ये सबसे अच्छा जो, अगर आपको इस चीज़ पे रिलाई करना है कि हमें वो कंपनी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं उसमें सबसे अच्छा जो मोनेटाइजेशन का पैकेज है वो यूट्यूब का है। ठीक है। वो टिकटॉक का भी इतना अच्छा नहीं है, वो इंस्टाग्राम का भी इतना अच्छा नहीं है, वो फेसबुक का भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब आप सोशल मीडिया के बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि सर यूट्यूब वाले जो एडसेंस वाले पैसे हैं उससे ज़्यादा आपके पास और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप उसके साथ कर सकते हैं। तो उसमें से आपकी एक है एफिलिएट मार्केटिंग। वो उस पे भी सर आना था हमने, मतलब वो ये सर ये इसके साथ बड़ी रिलेटेड है ना। अच्छा, ये इसके साथ बड़ी रिलेटेड है। सही है। तो रिलेटेड इस तरह है कि सर फर्ज करें मैं एक कंपनी जो है वो एक ये रिमोट वाली प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो मुझे रीच आउट करती है। आज वैसे हमने रिमोट बड़ी ज्यादा नहीं दिखा दिया। हाँ, तो हमारे सामने ये पड़ा होता है। तो ये फर्ज करें वो बोलते हैं कि अगर आप ये रिमोट अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करते हैं तो ये सेल होगा, तो इसके अंदर से हम आपको कमीशन देंगे। ओह ओके। कुछ लोगों ने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से मैं इस हवाले से बात करना चाहता था कि वो बोल रहे थे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें। एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस की सब्सिडरी है। सही है। एफिलिएट मार्केटिंग बाय इटसेल्फ इट्स नॉट अ बिजनेस। ये जो है आप एफिलिएट मार्केट देखें ना, नाम से ही जाहिर है कि आप एक बिजनेस के साथ एफिलिएट हो रहे हैं। अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं है तो आप रिमोट किसको सेल करेंगे? उसके लिए पहले आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी। सारा से पहला मुद्दा ये है कि आप ऑडियंस बनाएं। आप अपने मतलब मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये रिमोट, कितने मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे जिनको मैं रिकमेंड करूंगा, और वो मैं आउट ऑफ नोवेयर उनको एक दिन रिमोट रिकमेंड करना शुरू कर दूं, दूसरे दिन कुछ रिकमेंड करना शुरू कर दूं, तीसरे दिन बोलेंगे क्या बंदा है यार, ये निकालो इसको, ब्लॉक करो इसको व्हाट्सएप के ऊपर। तो सर ये एक तो है आपका मतलब तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जब आप करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपका सर एक ग्रुप बन जाता है ना व्हाट्सएप का, आपने एक नीश बेस ग्रुप बनाया हुआ है, लेट्स से कि आप एक सिटी है, लंदन है, लंदन बेस आपका, लंदन में जितने मुसलमान रहते हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है। उस ग्रुप का 2000 मेंबर है, लेट्स से 1000 मेंबर है, चाहे वो फेसबुक ग्रुप के ऊपर है, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर है, चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर है, जिसी के भी ऊपर है। आप जाएं किसी रेस्टोरेंट के पास, और ऐसा होता है, ये नहीं कि लोग मतलब मैं अपने से आइडियाज बता रहा हूँ, ऐसा ऑलरेडी होता है। दिस इज हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप एक रेस्टोरेंट के पास जाएं, उन्हें बोलें कि सर आप हमें 200 पाउंड दें, 300 पाउंड दें, हम यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। अच्छा, मतलब लोग आएंगे, आप हमें कोई मेन्यू वगैरह बता दें, मतलब आप 10 पाउंड में ये डिशें मिलेंगी, 15 पाउंड में ये डिशें मिलेंगी, ठीक है। हम बोलेंगे लोगों को कि ये ऑफर वहाँ पे लगी हुई है, तो अपने ग्रुप पे हम पोस्ट करते हैं, निकाले पैसे। मैं एज अ बिजनेस क्या मैं 200 पाउंड नहीं दूंगा? 2000 पोटेंशियल कस्टमर है मेरे सामने, अगर 2000 बंदा आके 10-10 पाउंड भी स्पेंड कर ले, तो 2000 में से 1000 भी आ जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट तो निकल आई जो 200 पाउंड दिया आपने। 2000 में, बिल्कुल 2000 में से 100 बंदा भी आ जाए तो 10-10 लगा दे तो 2000 आ गया ना। ऐसा ही है। तो सर ये जो ग्रुप्स वगैरह बने हुए ना, ये भी बड़े अच्छे तरीके से मोनेटाइज होते हैं। ठीक है। तो ये है आपका
एफिलिएट मार्केटिंग। सर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, ठीक है, इसकी भी बड़ी अच्छी वैल्यू है। मतलब ये इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक और ये सारे का सारा जो है कंटेंट, ठीक है। देखिए एज सच आप रिलाय सिर्फ उस चीज़ के ऊपर नहीं कर रहे होते कि आप जो है वो सिर्फ उस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं। जब आपके को लोग फॉलो करते हैं, जब आपको लोग सुनते हैं, तो फिर आपकी एज अ पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है दिन ब दिन। ठीक है। तो मैं अगले दिन जो है वो तकरीबन मैं अक्सर अब मैं मतलब पब्लिक स्पीकिंग वगैरह मेरा मसरूफियात की वजह से मैं नहीं करता। हाँ। ठीक है। तो पिछले साल ये हुआ कि मैनचेस्टर में एक ई कॉमर्स के रिलेटेड सेमिनार था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है वो आके यहाँ पे एक स्पीच दें आप। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो सारे के सारी अकोमोडेशन है ना, और आपके जो ट्रैवल के सारे एक्सपेंसेस हैं वो आपके कवर्ड होंगे। तो बिकॉज मुझे तो ऑब्वियसली इस लाइन ऑफ बिजनेस में पता है, और मैं मतलब इस तरह की चीज़ों से पैसे कमाना बुरा भी नहीं समझता, क्योंकि वो जो वहाँ पे ई कॉमर्स के ऊपर मतलब सारे लोग ऑडियंस आई हुई है, वो भी टिकट पैसे पे करके आई हुई है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो सेमिनार वाले तो खुद भी पैसे कमा रहे हैं। तो साथ में आपको ये भी सोचना है कि सर आपने पूरे का पूरा दिन आपने ज़ाया करना है, आपने वहाँ पे प्रॉब्लली रात भी रुकना पड़ जाए आपको, एक दूसरी सिटी के अंदर है, फिर आपने वहाँ पे जाके स्पीच देनी है, तो आपको सूट शूट भी लेना है, ऐसे ही है उसकी भी कॉस्ट है। फिर इसके अलावा आपने स्पीच के लिए कुछ 3-4 घंटे तो बैठ के उसकी प्रेप भी करनी है, प्रिपरेशन भी करनी है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी ऑडियंस आपको सुन रही है, ठीक है, बिल्कुल, तो आपने उनको डिसअपॉइंट तो नहीं करना। फिर आपके फेस की एक वैल्यू भी है। तो क्या पता कि वो सेमिनार वालों ने ये लिख के लगाया हो यहाँ पे जैन आ रहा है, तो क्या पता 10-15% बंदे सिर्फ इसलिए आ रहे हों कि वहां पे जैन आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। तो फिर आप उसको मोनेटाइज करते हैं। ठीक है, ये जो मैं बात इससे स्टार्ट की कि ये जो शॉर्ट्स वाले हैं जहाँ पे आपकी एक पर्सनल ब्रांड आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, फिर आपको इस तरह की ऑफर्स भी आती। तो वो मैंने उनको बोला, मैंने बोला कि देखिए ये तो ट्रैवल एक्सपेंसेस तो मैं अपने खुद भी पे कर सकता हूँ, ये तो मसला नहीं है, लेकिन मैं जो है वो चार्ज करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग के। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग ऑब्वियसली इसके ऊपर मेरी कॉस्ट है, मेरा टाइम लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा आपको फिर मतलब आपकी फ़ी क्या है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं जो है वो एक पब्लिक स्पीकिंग एक सेमिनार के 5,000 पाउंड लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर वो थोड़ा आगे पीछे निगोशिएट करके ये वो जो है वो मैंने उनके साथ किया फाइनल नंबर, जो तकरीबन उन्होंने एग्री किया कि हम आपको जो है वो 3500 पाउंड जो है वो दे देंगे। अच्छा, एवरीथिंग, उसके ट्रैवल आपने अपना खुद ही फिर अरेंज करना है। तो फिर उसकी वजह ये है कि बिकॉज लोग जो है वो एक आपके फेस से फेमिलियर है। ठीक है, ये आपके पास और आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो सर ये एक सोशल मीडिया जो है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, इवन ऑन अ बेसिक लेवल, अगर ग्रुप्स बनाना भी, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन इसके अंदर वही है कि आप मतलब वो आपने अगर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो टोटल ड्रॉप शिपिंग पे ना बैठे रहें। ठीक है, अगर आपने फ़र्ज़ करें वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है तो लोग उसमें ये है कि आप सिर्फ ये नहीं है कि पहले फाइवर पे गिग लगा दें फिर जाके वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करें। अगर आपने सोशल मीडिया भी स्टार्ट करना है तो इस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो कि मैं एक कैश काउ चैनल, फेसलेस चैनल, AI चैनल वो कैसे बनाऊं, ये जो सारे के सारे स्कैम है। और ये एक जो सर पैसिव इनकम है ना, ये एक इस तरह की चीज़ है कि आपको सोते हुए भी, फिर आपके टॉयलेट में भी, आपके हर जगह पे पैसे बनेंगे। लेकिन पैसिव इनकम का सर ग्राफ जो है ना वो आपकी मेहनत वाला बड़ा स्टेडी है और आपका रिवॉर्ड वाला हमेशा नीचे ही जाता है शुरू में और काफी लोग उसको देख के पीछे हट जाते हैं। तो जहां पे वो उसकी स्पाइक आती है ना कि आपके बस उसके बाद पैसे बनना ऊपर है और आपकी मेहनत दिन ब दिन कम हो रही है। मेहनत इसलिए दिन ब दिन कम हो रही है कि लेट्स से जिसने ई कॉमर्स शुरू में स्टार्ट की है वो सर अपनी अकाउंटिंग भी खुद कर रहा है, वो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी खुद कर रहा है, वो सारे के सारे दूसरे काम भी, जिसने सोशल मीडिया स्टार्ट किया है वो कैमरा भी खुद ऑपरेट कर रहा है, माइक शाइक एवरीथिंग, एडिटिंग भी खुद कर रहा है, और उसके उस वक्त पैसे भी नहीं बन रहे। तो जब उसके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं तो उसकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, फिर वो स्टाफ हायर करके आगे उसको स्केल कर सकता है। तो सर ये जो सारे के सारे काम है ना, ये जो है वो आपको हमेशा ये जो 3 से 4 तरीके, तो और आपका क्या फीडबैक है?
सर हमारा मेनली पॉडकास्ट का मकसद ये था लोगों तक जो है वो सोर्स ऑफ इनकम्स के डिफरेंट जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं ना उन तक उनकी इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। उसमें हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं। ई कॉमर्स डिस्कस किया हमने, उसमें हमने ड्रॉप शिपिंग मेनली डिस्कस किया है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने ये बताया कि B2B क्या होती है, क्या मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस किस तरह वर्क करती है। उसके अलावा हमने एडिटिंग का बता दिया, एडिटिंग की एग्जांपल्स भी दे दी जैन भाई ने कि किस तरह एडिटिंग जो है कैसे आप सीख सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, और सब कुछ फ्री जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सिर्फ ये है कि वो आपका टाइम डिमांड करता और वही 100 आवर्स ऑफ होमवर्क डिमांड करता है। ऐसा ही है। बिल्कुल सर, हम दोनों ने, मुझे एक बात याद है कि हम दोनों ऑब्वियसली एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे एक टीचर होते थे, उनका नाम था तैयब साहब। तैयब साहब, ऐसे ही। आपके भी टीचर थे, मेरे भी टीचर मुझे लाइक उन्होंने इतना सर पढ़ाया तो नहीं है थ्रू आउट द ईयर। स्टार्ट के कुछ दिनों में उन्होंने क्लासेस ली थी 1-2 वीक्स, फिर हमें चेंज हो गए थे। तो तैयब साहब ने एक बात की कि लोग अक्सर इस तरह चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए, ठीक है, कि जो किताबें हैं, उस वक्त ऑब्वियसली किताबें ही रेफरेंस थी, तो फिर किताबों की बात कर सकते थे। वो बोलते कि उनको एक जग के अंदर डाल के उनका मिल्क शेक बनाया जाए और वो पिला दिया जाए, वो पिलाया जाए, और उससे आगे की बात करते थे कि आपके 2 सुराहों को बंद कर दिया जाए कि वो बाहर भी ना निकले, ठीक है। तो सर आप यकीन जाने कि आवाम इस तरह का तरीका चाहती है, क्विक रिच। ये जितने सारे क्विक रिच मेंटेलिटी वाले लोग हैं बगैर किसी, लेकिन सर वही बात है आपके वाली के गुड और गुड। इसी पे सर आप आज वो मिसाल सुनाए तो इसी पे पॉडकास्ट का सर इख्तिताम करते हैं। कौन सी वाली मिसाल सर? सर वही गुड चीप और फास्ट वाली। गुड चीप और फास्ट वाली, वो सर हमने पिछली पॉडकास्ट में भी की थी डिस्कस। हाँ, वही बात है कि इंसान को एट द सेम टाइम ये तीनों चीजें जो है ना वो नहीं मिल सकती इकट्ठी, गुड चीप और फास्ट। अगर एक चीज गुड है तो वो चीप नहीं होगी। गुड एंड फास्ट अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो चीप नहीं होगी, चीप नहीं होगी। वही बात जैसे मैं हमने एग्जांपल भी पता है डिस्कस की थी, वो जैसे एक बंदे ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, बिल्कुल ठीक है, और अगर वो एयरप्लेन की टिकट लेता है तो वो चीप नहीं होगी, लेकिन फास्ट तो होगी, गुड और फास्ट होगी। गुड और फास्ट होगी, ऐसा ही, लेकिन चीप नहीं होगी। अब एक बंदा वीडियो एडिटिंग की स्किल अगर सीखता है तो वो गुड भी होगी, यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, चीप भी होगी, लेकिन फास्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या है कि पेशेंस चाहिए होगी थोड़ी। अब ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग है, वो क्या उसको कहते हैं कि उसकी सर किस तरह एग्जांपल सेट होगी, मतलब वो इतनी अच्छी तो नहीं है जैसे आप सर। ड्रॉप शिपिंग चीप है, रिस्क्स हैं आप। ड्रॉप शिपिंग सर चीप है, फास्ट है, ड्रॉप शिपिंग फास्ट भी है, बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इतनी गुड नहीं है, इतनी गुड आपको उसको गुड बनाना पड़ेगा बिजनेस को आगे स्केल करके बिजनेस को स्केल करके। बहरहाल सर हम जो है वो सारी की सारी, मुझे जो है वो अभी अगली मीटिंग अटेंड कर दी आपने। वो मैंने देखा आपने जुमेरात का दिन रखा होता है तो सर आस्थाने पे भी जाना होता है अपने शुभ के भी काम है। हाँ सर, बड़े मतलब देखे ना, पीरी मुरीदी भी रखी हुई है साथ में, दुआएं भी लोग हमारे सर बहुत स्केल कर दिया बिजनेस आपने अपना। नहीं सर, ये बिजनेस ही है तो सर अल्लाह की जो है वो एक हम अल्लाह ताला ने एक जो है वो अता दी। इंसान स्ट्रगल तो करता है ना, बाकी सारा कुछ तो फिर अल्लाह पे। सर हम तो अपने मुरीदों से कुछ नहीं लेते फ्री में दम दरूद सर हम ना तो कोई चंदा लेते हैं ना हम कोई। सर आप लेंगे तो इकरारुल हसन ना ही हमने कोई तस्बीहें डाली हुई हैं, ना ही हमने कोई टोपियां पहनी हुई हैं। एक अल्लाह ताला ने जो है वो चले सर ठीक है, निस्बत के हवाले से जो है वो फिर सर इसको हम ताम पे पहुंचाते हैं। सर लिंक हम सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जितने लोग देखते हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। बाकी सर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट थर्सडे, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।